चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारा एडवांस वाला सेक्शन देख लेते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन वही फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एबीसी निकालना है, ये सब आप आराम से कर लेंगे। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत करा दिया। दूसरा क्वेश्चन कॉम्पोजिट फंक्शन निकालो फिर कंटिन्यूटी चेक करो, सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन भी सेम है ना। एफ एफ डैश और एफ डबल डैश तीनों का कंटिन्यूटी पूछ रहा है। एफ एक्स का कंटिन्यूटी पूछ रहा है, एफ डैश का पूछ रहा है, एफ डबल डैश का पूछ रहा है। तो फंक्शन को डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करके एफ डैश निकाल दो, फिर एक और बार डेरिवेटिव कर दो करके एफ डबल डैश निकाल दो, फिर तीनों फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर लो इन द इंटरवल 0 to 2, है ना। सिर्फ 1 पे चेक करना होगा क्योंकि बाकी सारी जगह पे तो वो पॉलिनोमियल ही होगा ना, कंटिन्यूअस रहेगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन तो बता ही दिया मैंने आपको, है ना। फिफ्थ वाले टाइप का क्वेश्चन भी बता रखा है ऑलरेडी। 4 और 5 दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 3 पे बता दिया। 6 तो सिंपल है, डायरेक्ट डेफिनेशन है। 7 if a function satisfy the condition f of minus x is equal to fx for all real x then f dash 0 exists and find its value। अच्छा तो मतलब क्या है, फंक्शन इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो f dash 0 क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब LHD is equal to minus RHD हो जाता है ना, तो f dash 0 0 ही आएगा ऑब्वियसली। f dash 0 प्लस इज इक्वल टू माइनस ऑफ f dash 0 माइनस था, याद है। उसी को अपन f dash 0 अगर बोल रहे हैं तो सिंपल सा ये पता चल रहा है कि f dash 0 जो है इक्वल टू माइनस ऑफ f dash 0, तो f dash 0 का वैल्यू अपन 0 बोल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1 में फंक्शन अगर इवन है तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस f of 0 होगा ना। और f of 0 कितना दे रखा है, f of 0 तो आप माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा f0 माइनस f of माइनस से, जिसको मैं fh लिखूंगा क्योंकि फंक्शन इवन है तो ये उसका ऑपोजिट है। तो डायरेक्टली आंसर यहां से क्लियरली दिख रहा है, f dash 0 इज इक्वल टू माइनस f dash 0, तो f dash 0 0 आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते, काम खत्म हो जाएगा। शीट इतना मोटा है यार, पीछे से पेज हट रहा है एक एक करके। 5 6 f dash 0 0 है। चलो 7 बना लोगे आराम से, लग रहा है नहीं। gx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑड डिग्री 1 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है gx। सिंपल है, gx अगर 1 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है तो gx को मैं क्या मानूंगा, ax plus b मान लूंगा। तो fx फंक्शन जो होगा वो क्या फंक्शन हो जाएगा, ax plus b हो जाएगा, जहां पे x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। और इसी का आंसर 1 plus x डिवाइडेड बाय 2 plus x हो जाएगा, होल टू द पावर 1 by x, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो फाइंड द कंटीन्यूअस फंक्शन सैटिस्फाइंग f dash 1 इक्वल टू f of minus 1, f dash 1 इज इक्वल टू f of minus 1, ठीक है। कंटीन्यूअस फंक्शन आपको निकालना है कौन, fx। तो fx अगर निकालना है तो fx क्या होगा, इस कंडीशन के ऊपर बेस करके f of minus 1 क्या होगा, सबसे पहले तो वो बोलो। f of minus 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा b minus a, और f dash 1 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं एट x इक्वल टू 1, पता चल जाएगा f dash 1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। f dash 1 का वैल्यू आपको पता चल जाएगा फ्रॉम राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो आप क्लियरली देख सकते हो तो क्या होगा, ये राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 1 plus h माइनस f of 1 डिवाइडेड बाय h हो जाएगा, सही है। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, है ना। f of 1 plus h क्या होगा, ये हो जाएगा 2 plus h by 3 plus h होल टू द पावर 1 by h माइनस f of 1 कितना हो रहा है, f of 1 तो यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1 plus 1 2 डिवाइडेड बाय 3 होल टू द पावर 1, दैट इज 2 by 3, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, h रहेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो तो h का वैल्यू अगर 0 डालता हूं तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 by 3 होल टू द पावर इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 by 3 by इंफिनिटी, ठीक है। और कुछ नहीं बोला है क्या क्वेश्चन में। f dash 1 के इक्वल अगर है तो b माइनस है, तो यहां से सॉल्व करके आएगा। तो f dash 1 तो निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 तो निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, इसका लिमिटिंग वैल्यू पहले देखना पड़ेगा। h टेंडिंग टू 0 पे, h इक्वल टू 0 पे ये 2 by 3 टू द पावर 1 by 0 होगा।
बट एज टेंडिंग टू 0 पे ये क्या होगा एग्जैक्टली अपन बता नहीं पा रहे, ठीक है ना, एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे, क्योंकि एज अगर 0 डालेंगे तो ये 2/3 टू दी, अच्छा सॉरी, ये 1/1 प्लस एच होगा ना भाई, यहाँ पे तो 1 प्लस एच आएगा ना, तो 1 प्लस एच अगर आएगा तो ये 2/3 माइनस 2/3 ये 0/0 फॉर्मेट है। अगर 0/0 फॉर्मेट है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉपिटल लगा देते ऊपर नीचे, ऊपर नीचे अगर लॉपिटल लगा देंगे तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, नीचे तो 1 आ जाएगा, ऊपर इसका डेरिवेटिव आएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या है वो आपको निकालना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ऑफिशियली तो हम लोग पढ़े नहीं है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसको अगर मैं fh मान लेता हूं तो log ऑफ fh कितना हो जाएगा, log ऑफ fh कितना होगा, 1/1 प्लस h तो बाहर आ जाएगा, है ना, और इधर हो जाएगा आपका log ऑफ 2 प्लस h, है ना, और माइनस 1/1 प्लस h बाहर रहेगा, और इधर आ जाएगा log ऑफ 3 प्लस h। समझ में आ रहा है? अभी डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू h, तो क्या मिलेगा, इधर आ जाएगा 1/f ऑफ h इंटू f डैश h इज इक्वल टू इधर कितना आएगा, this into derivative of this। अच्छा ठीक है, तो इसको अलग अलग करने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, अल्टीमेटली वही करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इससे अच्छा इसको सेम ही रहने देते ना, तो फिर ब्रेक करके क्या फायदा हुआ, 1/1 प्लस एच इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस एच बाई 3 प्लस एच, ठीक है ना। जब डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा तो ये चीज कर लेना, इसका डिफरेंशिएशन करते ही आपको f डैश h का वैल्यू मिल जाएगा, और जैसे ही f डैश h मिलेगा आप क्या निकाल देना, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या चाहिए, h इक्वल टू 0, तो आप f डैश 0 निकाल देना, ठीक है ना। ये f डैश 0 आ जाएगा तो उधर f डैश 1 आ जाएगा, ठीक है ना, h टेंडिंग टू 0। इसका डेरिवेटिव बेसिकली आप लॉपिटल लगा रहे हो ना, तो इसका डेरिवेटिव चाहिए h इक्वल टू 0, तो इसका डेरिवेटिव आप निकाल के h इक्वल टू 0 पुट कर देना, तो f डैश 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये पुट कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा f डैश 1। f डैश 1 पता चल गया तो यहाँ से कुछ ना कुछ इक्वेशन बन करके सॉल्व हो जाएगा, a और b का वैल्यू आपको आ जाएगा आराम से, ठीक है। और अगर एक और कंडीशन का जरूरत हुआ तो 0 पे चेक कर लो, 0 पे क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर बोल के दिया है क्या, अच्छा फंक्शन कंटीन्यूअस बोल के दिया है, फाइंड द कंटीन्यूअस फंक्शन बोला है, मगर अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो ये LHL RHL सेम होगा, LHL कितना है b, ठीक है ना, LHL 0 डालो ना, b होगा, एट x इक्वल टू 0 LHL b हो जाएगा, RHL कितना होगा e टू द पावर gx into fx minus 1, दैट इज आपका हो जाएगा -1/2 प्लस x, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये नीचे वाला तो इंफिनिटी बन रहा है, तो -1/0 माइनस इंफिनिटी बन रहा है, तो e टू द पावर 1/इंफिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा 0, तो b 0 आ गया, इक्वेशन जो बनेगा वहां से ये निकाल देना, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, बस आराम से कर सकते हो, आपको इशू नहीं। तो अगर b 0 आ गया तो fx जो आएगा वो समथिंग kx टाइप का फंक्शन होगा, आंसर देख लेता हूं तो पता चल जाएगा। हाँ आंसर में देखो नंबर 8 में kx टाइप का ही फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से ये आप सॉल्व करके ये जो आएगा वही हो जाएगा इसका वैल्यू, न्यूमरेटर का वैल्यू, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 1, मतलब यहाँ पे जो आएगा वही कहीं ना कहीं हो जाएगा f डैश 1 का वैल्यू, तो f डैश 1 आ गया तो b माइनस a का वैल्यू मिल जाएगा, b तो 0 है तो a का वैल्यू जस्ट नेगेटिव ऑफ दैट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, आराम से कर सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन हो रहा है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। नंबर 9 आराम से कर पाओगे, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी में ही था ये क्वेश्चन। नंबर 10 भाई तो बॉक्स सेम क्वेश्चन जे मेंस में रिपीट हुआ है, देखे ना, ठीक है, तो वही आप डायरेक्टली कर सकते हो, अलग अलग इंटरवल में डिफाइन कर दो, काम खत्म। नंबर 11 ये तो शीट में ही था एक्सरसाइज 1 में। नंबर 12 ये सब कर सकते हो यार, ये सब नहीं कराऊंगा, एकदम सिंपल है। नंबर 13 हो गया। नंबर 14 एकदम सिंपल है, फ्लैट लीनियर और क्वाड्रेटिक, ये तो कर ही सकते हो। नंबर 15 प्रूव दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू व्हाट देयर इज अ फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एंड सैटिस्फाई, ये आराम से हो जाएगा। f of x minus f of alpha divided by x minus alpha equal to gx, पूरा डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मेट बन रहा है, आराम से करो, कोई इशू नहीं है ये सब, ठीक है। अगर सही से सब कुछ किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में fx gx दिया गया है और आपको gofx कंटिन्यूटी चेक करना है। अच्छा gofx अगर कंटिन्यूअस है तो आपको a और b का वैल्यू बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि gofx डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे या नहीं। तो अगर gofx कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले gofx निकालो ना,
है ना। कंपोजिट फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं तो आप जानते ही हो ना। कंपोजिट फंक्शन वाला क्वेश्चन आगे आएगा, उधर बता देंगे। और ऑलरेडी ये सब प्रकार के फंक्शन में fx अलग से दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, तो gofx कैसे निकालते हैं मैंने बहुत बार आपको करा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। फंक्शन में बहुत कराया, ठीक है। आईटीएम में भी आया बहुत जगह पे, शीट डिस्कशन के टाइम आया था बहुत जगह पे, तो उधर भी कराया था प्रॉपर्ली। और मुझे लगता नहीं अभी कराने का कोई जरूरत है बोल के, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है नंबर 17। चलो ये करके दे देता हूं। नंबर 17 ना, नंबर 17 देख लो। नंबर 17 क्या बोल रहा है देख लो भाई। इफ ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम द इंटरवल -2a से लेकर के 2a कहां तक जा रहा है, रियल तक जा रहा है, is an odd function। ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, दैट इज f of -x will be minus of fx। और एक और फंक्शनल रूल दिया हुआ है, ये फंक्शनल रूल से वाकई बहुत जानते हो इसको, f of 2a minus x equal to fx दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। वो पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना, इसके अकॉर्डिंग इस रूल, इस फंक्शनल रूल पढ़ा है ना फंक्शनल इक्वेशन में, समझ में आ रहा है ना। x का वैल्यू अगर a plus x डालोगे तो ये क्या दिखेगा, यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा कि a plus x डालेंगे तो ये a minus x हो जाएगा, और इधर f of x plus x हो जाएगा। तो ये क्या है, सिमेट्रिसिटी है ना, अबाउट पॉइंट, ठीक है। तो हाँ ये नहीं, सिमेट्रिसिटी अबाउट द लाइन है। अच्छा खैर इसका जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते क्या है। बोल रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a क्या है, 0 है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू माइनस ही बताना है। x इक्वल टू a पे LF डैश कितना है, 0 है। अगर 0 है तो LF डैश का डेफिनेशन लगा दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 माइनस f of 0 माइनस h, सॉरी a पे निकालना है ना, तो a और यहाँ पे a माइनस h और नीचे h आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। f of a कितना होगा, f of a कितना होगा भाई, f of a, खैर f of a का कहानी छोड़ो, नहीं पता तो नहीं पता, f of a क्या करें उससे अभी, ठीक है। तो अच्छा मतलब यहाँ से तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसी को रखते हैं। आगे देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू माइनस है। अगर x इक्वल टू माइनस है पे आपको कैलकुलेशन करना है, तो x इक्वल टू माइनस है पे आपको LF डैश माइनस है निकालने जाओगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस f ऑफ c माइनस h डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। क्लियर है। चलो तो यहाँ पे आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx इवन ऑड फंक्शन है, तो f ऑफ माइनस a का वैल्यू माइनस ऑफ f ऑफ a लिख सकते हैं, और यहाँ पे f ऑफ माइनस a प्लस h का वैल्यू माइनस माइनस प्लस a प्लस h ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, क्लियर है। बस तो ये कितना आ जाएगा, h डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। अभी यहाँ से इससे अगर मैं बात करूं तो f ऑफ a प्लस h का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ a माइनस h, तो हो गया a माइनस h डिवाइडेड बाय h। अभी यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये पूरा पूरा बन जाएगा LF डैश a। देखो ये बन जाएगा ना, इसका आंसर क्या है, 0। चेक कर लो आंसर नंबर 17 क्या है आंसर, 17 0 है, सही है, ठीक है। हो जाएगा ना भाई, बस खत्म। 18 भी कर देता हूं, एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। 2003, 4, 5 में मैथ्स का पेपर सब्जेक्टिव था और काफी एकदम गंदा पेपर डिजाइन हुआ था। 2005 तो वर्स्ट पेपर था यार, एकदम बोल के फायदा नहीं। f डैश 0 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू f ऑफ 1 बाई n, ठीक है। एक और डाटा है, f0 का वैल्यू 0 दे रखा है, डेरिवेटिव नाम लग गया, बाकी क्वेश्चन पे लिमिट का ही लग रहा है, सारी जगह पे लिमिट ही दिख रहा है। अभी नेक्स्ट जो आपको वैल्यू पूछा है वो क्या पूछा है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n प्लस 1 इंटू 2 बाई पाई कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई n माइनस n, सही है। जहां पे एक और डाटा दे रखा है उन्होंने, cos इनवर्स ऑफ 1 बाई n का मॉड्यूलस जो होगा वो पाई बाई 2 से छोटा होगा, ठीक है। चलो तो क्या सोचेंगे यहाँ पे हम, क्या सोच सकते हैं सर, n को कॉमन ले लो, n को कॉमन ले लो तो फायदा होगा 1 प्लस 1 बाई n 2 बाई पाई कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई n माइनस 1, तो ये पूरा पूरा फंक्शन ऑफ 1 बाई n बन गया, देखा। और फंक्शन ऑफ 1 बाई n का इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, तो ये पूरा पूरा फंक्शन ऑफ 1 बाई n बन गया ना।
ये क्या बन गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू एफ ऑफ 1 बाई एन बन गया ना। जहां पे fx का बात अगर मैं करूं तो fx क्या होगा, fx हो जाएगा आपका 1 प्लस x इंटू 2 बाई पाई कॉस इनवर्स x माइनस 1, ये हो जाएगा ना fx। x का वैल्यू 1 बाई एन डालो तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इस लिमिट का आंसर क्या है आपको पता है, f डैश 0 है, मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। f डैश 0 मतलब डेरिवेटिव ऑफ fx फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ fx फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दो एट x इक्वल टू 0, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी -1 का डिफरेंशिएशन तो 0 है, 2 बाई पाई तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। 1 प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x हो जाएगा -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x इज 1। x का वैल्यू 0 डालो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 1, यहाँ पे भी ये हो जाएगा -1 प्लस cos इनवर्स 0 हो जाएगा पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई पाई व्हिच विल बी पाई माइनस 2 बाई पाई, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट का आंसर, ठीक है ना। तो ये एक ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको, बिल्कुल ठीक है ना। इस प्रकार के सवाल का प्रैक्टिस होना पड़ेगा तभी आप बना पाओगे। जैसे लिमिट में इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बहुत कराया आपको, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2 पे बड़े बड़े क्वेश्चन कराए मैंने आपको इस प्रकार के, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन लिमिट का ही था, n कॉमन लेकर के ये फंक्शन का फॉर्मेट बनाना था। कौन सा फंक्शन, f ऑफ 1 बाई n टाइप का फॉर्मेट बनाना था, क्योंकि उसका डाटा दिया हुआ था। तो उस चीज को देख करके आपको ये आइडिया लगाना है कि यहाँ पे क्या बनाना है, ठीक है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली डिफिकल्ट क्वेश्चन मान सकते हैं। 19 नंबर, अरे ये तो सिंपल होगा यार, डिफरेंशिएबल है, अलग अलग जगह पे फंक्शन डिफाइंड है, बस डिफरेंशिएशन कर दो और a का वैल्यू निकालो और प्रूफ कर दो, आराम से हो जाएगा। 20 नंबर, वही फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, राइट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेरिवेटिव gx पूछ रहा है एट x इक्वल टू 0। 17 नंबर के जैसा ही होगा क्वेश्चन, ठीक है, फिर भी करके देख लीजिए, अगर नहीं होता है तो बता दूंगा, कोई इशू नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स, पहला क्वेश्चन तो रद्दी है, इस प्रकार के सवाल बता रखा हूं मैं। देखो पहला क्वेश्चन में जो आपको x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई x माइनस 1 दिख रहा है ना, वो तो हर जगह पे कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, क्योंकि आप जानते हो ना कि इस पैटर्न का फॉर्मेट x टू दी पावर m sin 1 बाई x, इस पैटर्न का फॉर्मेट, अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो फंक्शन कंटीन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। यहाँ पे तो पावर में 2 लिखा हुआ है, तो फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, ये कंफर्म है ना भाई, तो बस खत्म हो गया, ठीक है। बट इसके साथ जो माइनस में मॉड x लिखा हुआ है, वो मॉड x नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कहां पे, एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन तो कंटीन्यूअस रहेगा जो दिया हुआ है, और मॉड x नॉन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंस ऑफ ए डिफरेंशिएबल एंड ए नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। तो x इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो बस बाकी सारी जगह पे ये डिफरेंशिएबल रहेगा। 2 3 ये सारे सिंपल है। 4 5 इस प्रकार के क्वेश्चन बता चुका हूँ। 6 कर लेना, ये सब सिंपल है, एकदम आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फ्लैट क्वेश्चन है ना, जहां पे ट्रिकी क्वेश्चन आएगा मैं जरूर बताऊंगा ना आपको, क्यों नहीं बताऊं। सिंगल करेक्ट में नंबर 1 हो जाएगा आराम से, कुछ नहीं है सर। सेम प्रकार के फंक्शन मैंने क्लास 11 पे रेंज करा रखा हूं आपको, ठीक है। नंबर 2 बॉक्स ऑफ 10 स्क्वायर, बोले तो बॉक्स ऑफ 10 स्क्वायर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है, तो बॉक्स ऑफ 10 स्क्वायर क्या होगा, उस जगह पे डिसकंटिन्यूअस होगा, उस जगह पे उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहां पे 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी 10 स्क्वायर इंटीजर कहां पे होगा, 10 स्क्वायर का रेंज तो रियल नंबर होता है, पूछ रखा है उन लोगों ने x इक्वल टू 0 पे सारा चीज, तो x इक्वल टू 0 प्लस पे 10 स्क्वायर क्या होगा, 0 प्लस ही होगा, उसका बॉक्स भी 0 आएगा, और x इक्वल टू 0 माइनस पे भी उसका बॉक्स क्या होगा, 0 ही आएगा दोनों जगह, क्योंकि पावर में इवन है तो अल्टीमेटली नेगेटिव का स्क्वायर होकर पॉजिटिव ही आ जाएगा, बॉक्स से 0 आएगा, तो फंक्शन कंटीन्यूअस तो कंफर्म लग ही रहा है, और एज सिंगल करेक्ट क्वेश्चन तो वही होगा आंसर, कंटीन्यूअस ही होगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है ना, इतना मुश्किल भी नहीं है चेक करना, ठीक है ना। आरएचडी अगर चेक करना चाहते हो तो सिंपल तरीके से आप चेक कर सकते हैं ना, राइट हैंड डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव निकालने से पता चलेगा क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h कितना हो जाएगा, 0 प्लस h तो यही होगा, और माइनस f0 का वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा, डिवाइडेड बाय h। अभी h 0 के आसपास अगर है, h तो पॉजिटिव होगा, तो tan 0 क्या होगा, 0 से थोड़ा बड़ा होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 के और नजदीक आएगा, और उसका बॉक्स अगर लेंगे तो ऊपर पूरा पूरा एग्जैक्ट 0 आएगा, बट डिनोमिनेटर इज नॉट एग्जैक्ट 0, डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग 0, तो 0 बाय अप्रोचिंग 0 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। बट अगर मैं एलएचएल का बात करूं तो एलएचएल में आपको क्या दिखेगा, एलएचएल में दिखेगा f0 माइनस
f of 0 minus h that is tan square of minus h, ये भी तो जीरो ही आ जाएगा यार, फंक्शन तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओहो फंक्शन डिफरेंशिएबल है बिल्कुल, एलएचडी भी जीरो आ रहा है, आरएचडी भी जीरो आ रहा है, तो फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होगा, बट सी ऑप्शन में दिया है नॉन डिफरेंशिएबल, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। और एफ डे जीरो का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बट डी ऑप्शन में दिया है एफ डे जीरो का वैल्यू 1 है, तो ऑप्शन ए की करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। और ए ऑप्शन में दिया है डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट, बट लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो कंटिन्यूअस हो रहा है ना, तो ओनली पॉसिबल ऑप्शन बी हो जाएगा, तो बी होगा आंसर। देख लेते हैं, हाँ 2 का बी सही है। 3 का चीज तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मेंस में 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना, ये सब पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है ना। 4 पे आप देख रहे होंगे कि 0 और 1 पे कंटिन्यूटी पूछा है, ये सब आप कर सकते हो यार। बॉक्स के अंदर कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूटी आता है, जहां पे उसका अंदर वाला इंटीजर होता है, बस ये सब सोच सकते हो आराम से आप। 5 तो ऑलरेडी हो गया, 6 भी ऑलरेडी, अच्छा 6 नहीं हुआ, 6 बताना पड़ेगा। x इक्वल टू k पे डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूछा है x इक्वल टू k पे। चलो बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो अपना आप समझ जाओगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर पूछा है कहां पे, x इक्वल टू k पे, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ k माइनस h डिवाइडेड बाई h हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ k कितना हो जाएगा भाई, f ऑफ k हो जाएगा आपका बॉक्स ऑफ k और साइन ऑफ पाई k, तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, 0 होता है ना, और बॉक्स ऑफ k तो इंटीजर होगा, तो 0 इंटू इंटीजर तो आंसर 0 ही आएगा। माइनस f ऑफ k माइनस 1 h क्या होगा, बॉक्स ऑफ k माइनस h इंटू साइन पाई इंटू k माइनस h, ठीक है, डिवाइडेड बाई h होगा। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो k से थोड़ा सा पीछे गया, k से थोड़ा सा पीछे गया आंसर, मतलब क्या, k माइनस h मतलब क्या, k से थोड़ा सा पीछे, तो 2 से अगर थोड़ा सा, k तो इंटीजर है, 2 से अगर थोड़ा सा पीछे चलते तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, k माइनस 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। अरे भाई 2 माइनस का बॉक्स क्या होता है, 1 होता है ना, तो वही लॉजिक लगा रहे। और साइन ऑफ ये क्या है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई माइनस पाई h, तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई माइनस पाई h क्या होगा, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस h होता है तो माइनस आएगा, और अगर ऑड मल्टीपल होता है तो प्लस आएगा। तो अगर ऑड हुआ, k का वैल्यू अगर ऑड हुआ तो प्लस आएगा, अगर इवन हुआ तो माइनस आएगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, -1 टू द पावर k माइनस 1 लिखूंगा ना, कि अगर ऑड होता है तब तो प्लस आएगा, इवन बन जाएगा, पावर में प्लस आ जाएगा, और अगर इवन होता है तो पावर ऑड हो जाएगा, आंसर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या रहेगा, साइन पाई h हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई h। अभी यहाँ पे एक पाई लगा देते हैं, यहाँ पे एक पाई लगा देते हैं, इसका वैल्यू तो टेंडिंग टू 1 हो जाएगा ना, इसका लिमिटिंग वैल्यू sin थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 1 हो जाएगा, तो आंसर जो बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस पाई इंटू k माइनस 1 -1 टू द पावर k माइनस 1। अभी ये तो एक और -1 है ना, तो यहाँ पे -1 के पावर में 1 है, तो इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो k माइनस 1 प्लस 1 होकर के अल्टीमेटली k ही आ जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, पाई इंटू k माइनस 1 इंटू -1 टू द पावर k, पाई इंटू k माइनस 1 इंटू -1 टू द पावर k, दैट इज योर ए ऑप्शन दिख रहा है। 6 का आंसर ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है, क्लियर है ना। तो फ्लैट पैटर्न में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज हो गया, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये सब बता रखा है भाई, ये सब एकदम कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन। चलो बेसिकली ये शीट में जो डिजाइन हुआ था ये क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर से डिजाइन हुआ है यार, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर 25 साल पुराना है, शीट 25 साल पुराना थोड़ी ना, शीट ज्यादा से ज्यादा 3 साल पुराना है। The function given by this is differentiable। अरे mod of mod x minus 1, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो कितना मैंने करा रखा है आपको, ठीक है। चलो fx is, अच्छा यहाँ पे नंबर 11 क्या बोल रहा है, अजीब सा क्वेश्चन है। fx is continuous and differentiable and f of 1 by n is equal to 0 and integer है greater than 1 है, then fx 0 होगा, f0 0 होगा, f dash 0 0 होगा, ये सब पे कमेंट करने के लिए बोल रहा है ना, ठीक है, ठीक है। तो fx f of 1 by n अगर 0 है तो कैसे सोचूंगा इसको, f of 1 by n अगर 0 है, fx कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बोल के दिया है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अच्छा तो f of 1 by n 0 हो जाएगा, f of 1 by n 0 हो जाएगा ना, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी में ये 0 के नजदीक आएगा, f 0 प्लस 0 दिख रहा है,
अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन। चल ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से। एफ एक्स का वैल्यू 0 दे रखा है, 0 से 1 पे। एफ एक्स 0 क्यों होगा, क्या लॉजिक है उसके पीछे? अच्छा 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 अच्छा, समझा मैं, समझा भी। अच्छा क्वेश्चन है यार। किस ईयर का क्वेश्चन? 2005। भाई देखो ना, 2005 बोला था ना आपको, एकदम वर्स्ट पेपर डिजाइन हुआ था। सारे अच्छे क्वेश्चन जैसे एक ही पेपर में आ गए। नहीं, ऐसा पेपर था यार, एक क्वेश्चन कर लो सेलेक्ट हो जाओगे, किस प्रकार का था। फिर तो 2006 से ही पैटर्न चेंज हो गया ना। चलो एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, और ए ऑप्शन में बोल रहा है एफ एक्स का वैल्यू 0 हो रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1। अच्छा, तो अगर x का वैल्यू 0 से 1 है, x का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, तो 1/x क्या होगा रे सर? देखना, अगर आप देख प्रॉपर्ली, x अगर 0 से 1 के बीच में है तो 1/x तो 1 से इंफिनिटी होगा ना। 1/x क्या होगा? 1 से इंफिनिटी होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे आप तरीके से अगर देखो तो n का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, n का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 1/n हमेशा किसके अंदर रहेगा? 0 से 1 के अंदर ही तो रहेगा ना भाई। तो 0 से 1 में फंक्शन का वैल्यू 0, बिल्कुल सही तो लग रहा है ये ऑप्शन, है ना। उल्टा करके दिया है ताकि आप रीड कर पाओ, और फंक्शन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, यहां से भी कुछ कुछ समझ आया। f0 का वैल्यू 0, ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि f0 कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। x इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ना, फंक्शन डिफाइन ही नहीं किया उन लोगों ने। तो f0 पे, f0 पे, ये सब पे तो कमेंट कर ही नहीं पाएंगे। शायद ए ऑप्शन ही होगा, देख लेते हैं एक बार आंसर। नंबर 11, अरे यार जान से मार रखा है यार, बी ऑप्शन है। क्या लफड़ा है यहाँ पे, ये आ तो रहा है बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा, अरे यार देखे, गड़बड़ हो गया। साथ में जो n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा हुआ है वो नहीं देखा। मतलब क्या है, अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n बिलोंग्स टू रियल नंबर होता, तब ना जाके 1/n का वैल्यू 0 से 1 पूरा पूरा होता। बट यहाँ पे तो इंटीजर दिया हुआ है, मतलब f ऑफ f फंक्शन जो 0 हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? सिर्फ x इक्वल टू f x फंक्शन जो 0 होगा वो कहां पे होगा? जहां पे n इंटीजर होगा, दैट इज x इक्वल टू 1 पे होगा। n का वैल्यू अगर 2 हो गया तो x इक्वल टू हाफ पे होगा, 1/3, 1/4, ये सब जगह पे 0 होगा। ये देखो कॉर्नर पे एक और चीज लगा दिया, इस चीज के कारण ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बी ऑप्शन में अगर सोचूं तो बी ऑप्शन कैसे आएगा? f0 का वैल्यू 0 कैसे आएगा? 0 पे तो फंक्शन उन लोगों ने डिफाइन नहीं किया है। f डेज 0, पता नहीं यार, f डेज 0, f0 का वैल्यू 0 में कैसे कमेंट कर सकता हूं बोलो तो? n को इंफिनिटी होना पड़ेगा ना f0 होने के लिए, बट n तो इंफिनिटी कब होगा? धीरे धीरे चलते 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 जब n बहुत बड़ा हो जाएगा तो f0 के नजदीक आएगा, तब जाकर के f0 0 होने का चांस बन रहा है। बट एग्जैक्ट 0 पे तो f0 0 आएगा या नहीं पता नहीं। अगर मैं ध्यान से देखूं कि फंक्शन जो है उसको अगर मैं प्रेजेंट अगर करूं कि 0 से 1 के बीच में जितना भी इंटीजर है सबके लिए, नहीं 0 से 1 के बीच में जितना भी इस प्रकार के नंबर है, ये सारे वैल्यूज के लिए आंसर क्या हो रहा है? ओपन 0 से क्लोज्ड 1, इस पूरा आंसर के लिए, इस पूरा इंटरवल के लिए फंक्शन 0 हो रहा है। और इस इंटरवल में कौन सा वैल्यूज के लिए 0 हो रहा है? इन सारे वैल्यूज के लिए 0 हो रहा है। इन सारे वैल्यूज के लिए अगर 0 हो रहा है तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है यार। बट f0 को क्यों 0 दे रखा है? छोड़ो, बाद में देख लेंगे। इसको याद दिला देना इस क्वेश्चन को, ठीक है? जूम पे याद दिला देना, उधर बता दूंगा, सोचना पड़ेगा। सब मिलके सोचेंगे तो अपना आप निकल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 12। f(x) दे रखा है x² इंटू मॉड्यूलस ऑफ cos π/x, जहां पे x नॉन जीरो है। और जीरो कब है? जब x का वैल्यू 0 है, ठीक है ना। तो x अगर नॉन जीरो है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल बोथ एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। तो ये तो आप आराम से चेक कर सकते हो यार, ठीक है, कि फंक्शन इसका LHD RHD चेक कर लो 0 पे,
और कंटिन्यूटी एलएचडी आरएचडी सिमिलरली चेक कर लो 2 पे चेक करना जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं 2 पे चेक करके दे रहा हूं, आप 0 पे चेक करके बता देना, ठीक है। 2 पे मैं एक लिमिट निकाल करके दिखा रहा हूं, देखो सिंपल सा है, किस प्रकार से निकालोगे, ऑप्शन देख करके अकॉर्डिंगली आपको काम लेना पड़ेगा। अरे 2012 का क्वेश्चन है, रिसेंट सवाल है, तब तो करना ही पड़ेगा। अरे रिसेंट क्वेश्चन कैसे छोड़ सकता हूं भाई, तब तो करना ही होगा। cos ऑफ पाई बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 x इक्वल टू 0। अगर रिसेंट क्वेश्चन में करके इजी प्रूफ नहीं कर पाया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि ये एडवांस आसान एग्जाम है। चलो तो x इक्वल टू 0 पे चेक करना है ना, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो LHD चेक कर, कैलकुलेशन करना होगा, जस्ट डू कैलकुलेशन, f0 का वैल्यू 0 माइनस f ऑफ माइनस h कितना हो जाएगा, h स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ पाई बाई माइनस h, ठीक है। तो कोसाइन फंक्शन में तो माइनस का कोई सीन होता ही नहीं है, ठीक है, दोनों के दोनों सेम ही होता है। और RHD आप ध्यान से देख लो, h टेंडिंग टू 0, h स्क्वायर मॉड ऑफ cos पाई बाई h माइनस 0 होगा डिवाइडेड बाई h, एक कैंसिल होगा ना, तो ये h बचेगा। तो अभी ये तो कोई cos प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, 0 पे बात कर रहा हूँ, cos प्लस इंफिनिटी -1 से 1 के अंदर फाइनाइट होगा ना ये दोनों, और साथ में 0 लगा हुआ है, तो दोनों का ही आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड दिस वैल्यू डेरिवेटिव f डैश 0 कितना आ रहा है, डेरिवेटिव का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ये तो चेक हो गया, मतलब डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अगला वाला पार्ट देख लेते हैं, x इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं, ठीक है भाई। x इक्वल टू 2 पे जरा ध्यान से देखो, x इक्वल टू 2 पे क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना, f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 2 माइनस h डिवाइडेड बाई h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, f ऑफ 2 तो इसी फंक्शन से निकालोगे ना, कितना हो जाएगा ये 4 cos पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस f ऑफ 2 माइनस h हो जाएगा 2 माइनस h होल स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ cos पाई बाई 2 माइनस h, समझ में आ रहा है ना, डिवाइडेड बाई h, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं देखूं तरीके से तो ये cos पाई बाई 2 माइनस h क्या बन जाएगा, sin h बन जाएगा ना, ठीक बात है, ठीक है। तो 0 पे देखना ना, 0 पे तो h तो पॉजिटिव है, तो साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो मॉड लगाना ना लगाना बराबर है, ठीक है ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा, अरे नहीं क्या किया यार, साइन h कैसे लिख दिया इसको, मॉड्यूलस ऑफ cos पाई बाई 2 माइनस h, पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस h, ठीक है। तो h अगर पॉजिटिव है तो ये पाई बाई 2 से थोड़ा सा छोटा होगा, cos पाई बाई 2 क्या हो जाता, 0 हो जाता, cos पाई बाई 2 क्या हो जाता भाई, 0 हो जाता ना cos पाई बाई 2, ऑब्वियसली cos पाई बाई 2 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 0 पे तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है, ठीक है। 4 इंटू समथिंग 0 डिवाइडेड बाई 0, तो ये तो 0 बाई 0 का फॉर्मेट ही बन रहा है, मेंटेन हो रहा है, तो इसको आगे कैसे काम करना है इसके साथ, चलो लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा पूरा, 2 माइनस h होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो h अगर पॉजिटिव 0 है तो ये पाई बाई 2 से थोड़ा सा पहले हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर जो होगा वो 2 से थोड़ा सा घटेगा ना, तो ओवरऑल वैल्यू पाई बाई 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर cos का ग्राफ में देखो तो पाई बाई 2 से थोड़ा बड़ा होने से आंसर नेगेटिव आता है, अगर आंसर नेगेटिव आएगा, अंदर वाला नेगेटिव हो गया तो मॉड्यूलस विल ओपन एज माइनस, दैट इज ये बन जाएगा प्लस, ठीक है। और ये नीचे आ गया h। अभी ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, 0 डालो, ये 0 बाई 0 फॉर्मेट दिख रहा है ना, तो डिफरेंशिएट कर दो, लॉपिटल लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस h होल स्क्वायर, कोसाइन का डेरिवेटिव हो जाएगा sin पाई बाई 2 माइनस h, ठीक है, माइनस साइन होगा, ऑब्वियसली माइनस साइन होगा, और पाई बाई 2 माइनस h का डेरिवेटिव हो जाएगा इनटू सर, डेरिवेटिव cos ऑफ सर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस सर इनटू डेरिवेटिव ऑफ सर करना होगा ना, तो वो क्या आएगा 2 माइनस h होल स्क्वायर, और 2 माइनस h इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई 0 हो जाएगा, माइनस पाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस h हो जाएगा -1, दैट इज प्लस हो जाएगा ये, और इधर बचेगा आपका क्या, तो इधर कंटिन्यू कर रहा हूं इस जगह पे, ये पूरा पूरा डिनोमिनेटर है, तो साथ में क्या हो जाएगा प्लस cos पाई बाई 2 माइनस h को रख दोगे, और 2 माइनस h का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस h इंटू -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर h का वैल्यू 0 डालें
तो ये हो जाएगा आपका अगर 0 डाला तो ये कितना हो रहा है, -4 इंटू कॉस 0 1 -4। और इधर तो सारे के सारे कहानी क्या हो रहा है, इधर सारे के सारे कहानी हो रहा है ये तो कैंसिल ही हो गया। अभी अगर h का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 आ जाएगा ना, तो -1 आ जाएगा, -1 इंटू प्लस पाई माइनस पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1, तो ये -पाई -4/1 हो जाएगा। सिमिलरली आरएचडी निकाल देना, निकाल करके चेक कर लेना क्या आ गया, ठीक है। तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 0। नहीं, x इक्वल टू 0 पे तो डिफरेंशिएबल आया था, मतलब a या फिर b ऑप्शन में से कोई ना कोई एक होगा। 12 नंबर देख लेते तो आंसर क्या है, 12 है क्या, सिंगल करेक्ट होगा 12 नंबर ना, सिंगल करेक्ट का 12 नंबर आंसर है बी, मतलब डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0 और 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो 2 पे आप सिंपली आरएचडी निकाल देना, पता चल जाएगा क्या है अनइक्वल। अगर ऑब्वियसली अनइक्वल आएगा, ये -पाई -4 आ रहा है, उधर अनइक्वल अगर आया तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो बस इसी प्रकार से आपको सोचना है ना भाई, बस सिंपल हो गया। अदरवाइज आप अगर ये सब ना करके डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से करना चाहोगे, क्योंकि पता है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो अगर डायरेक्टली ये सब ना करके अगर डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल दो, ये तो एकदम एक लाइन में ही हो गया। बट 2 पे अगर निकालने के लिए है ना, x टेंडिंग टू x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि x अगर 2 से बड़ा है तो ये पाई बाई 2 से छोटा हो जाएगा। अगर ये पाई बाई 2 से छोटा है, अगर cos ये है ना पाई बाई 2, अगर पाई बाई 2 से छोटा है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, मतलब आंसर अंदर वाला पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर cos पाई x हो जाएगा। और अगर x 2 से छोटा है तो fx का वैल्यू हो जाएगा -x स्क्वायर cos पाई x, बिकॉज मॉड्यूलस के अंदर वाला नेगेटिव होगा, अभी मैंने उधर दिखाया आपको, ठीक है। तो बस इन दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो और x का वैल्यू 2 पुट कर दो, देखो सेम आता है या नहीं, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो आप, जल्दी हो जाएगा कंपेयर टू दिस, और एग्जाम में आप इसी प्रकार से करोगे, आप जानते हो, बिकॉज x इक्वल टू 2 में क्लियरली आपका फंक्शन क्या आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, मतलब कंटीन्यूअस है ना। तो कंटीन्यूअस अगर है तब तो डायरेक्टली डेरिवेटिव करके कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो क्लियरली पता ही चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक सिंपल क्वेश्चन आया था 2012 में, ज्यादा टाइप क्वेश्चन इसको वेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट का नंबर 1, ये तो ऑलरेडी बता रखा है, मेंस में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ऑलरेडी बता दिया। 1 प्लस मॉड साइन एक्स, आपको लगता है ये सब मैं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं। मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, 1 को शिफ्ट कर दो ऊपर, फिर देख लो कंटीन्यूअस कहाँ है, डिफरेंशिएबल कहाँ है। मॉड ऑफ x इंटू साइन पाई एक्स आराम से निकाल सकते हो, देख लो ना कहाँ पे पूछा है, 0 -1 ये सब में पूछा है, आराम से कर सकते हो। x बाई 1 प्लस मॉड x, सेम क्वेश्चन जेईई मेन में रिपीट कर रखा है 2019 में, एज इट इज क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन देखो मेन से रिपीट करता है, अभी तक कम से कम 5-6 क्वेश्चन मिल गया होगा अभी तक का डिस्कशन में। आंसर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अभी भी मुझे याद है। अगला वाला तो एकदम सिंपल है, डायरेक्टली कर सकते हो, कोई इशू है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके अगला वाला fx इक्वल टू x माइनस 2/2 tan fx और 1/fx, ये सब तो डायरेक्टली कर पाओगे, देख कोई इशू है नहीं ये सब में, ठीक है। tan fx क्या होगा, fx तो इतना सिंपल है, तो tan fx कहाँ पे 0 से पाई में कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा। tan fx मतलब कौन सा फंक्शन की बात कर रहा है, tan ऑफ x माइनस 2/2 का बात चल रहा है, तो ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा। अरे डिफरेंशिएबल नहीं, कंटिन्यूटी पूछ रहा है, तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, π/2 होगा, है ना, मतलब x का वैल्यू 2 प्लस पाई होगा, ठीक है। तो 0 से पाई में तो 2 प्लस पाई आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इन 0 to पाई पूछा है ना, जगह नहीं है यार, बताते रुको रुको। जीरो से पाई में x का वैल्यू अगर 0 से पाई है तो क्लियरली आप देख पाओगे ना कि x माइनस 2 का वैल्यू हो जाएगा -2 से पाई माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 2/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 -1 से हो जाएगा -1। अभी -1 से π/2 -1 तक tan x का ग्राफ देखो ना, -1 तो होता है -π/2 से आगे होता है, और π/2 -1 तो इधर होगा। तो इस पूरा जोन में तो tan x पूरा फंक्शन ही कंटीन्यूअस है, क्या टेंशन है। और 1/fx क्या हो जाएगा, 1/fx हो जाएगा 2/x माइनस 2, ये डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू 2 पे। क्या 2 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है, हाँ बिलोंग कर रहा है, तो बोथ tan fx एंड 1/fx तो कंटीन्यूअस नहीं हो सकता।
tan fx is continuous but 1 by fx is discontinuous in the whole interval 0 to pi। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कर लेना। फिर एफ इनवर्स के बारे में पूछा है, तो एफ एक्स अगर दिया गया है तो एफ इनवर्स तो एकदम सिंपल फंक्शन है, एनालाइज कर लेना, हो जाएगा। आंसर क्या दिया है, कौन सा क्वेश्चन है, नंबर 6, डी ऑप्शन दिया है। 1 भी नहीं हो सकता है, डी भी नहीं, डी ऑप्शन मतलब नन ऑफ दिस दिया है। कर लीजिएगा, एक एक ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। अभी तो इसका इनवर्स फंक्शन निकालने में क्या टेंशन है ना, x माइनस टू बाई टू, इसका इनवर्स निकालना नहीं आता है क्या, सिंपल सा पता चल रहा है कि 2y+2 हो जाएगा, है ना, दैट इज एफ इनवर्स हो जाएगा 2x+2। चेक कर लो किधर होगा, ठीक है, खत्म, आराम से हो जाएगा भाई। नंबर 7, which of the following function are continuous on 0 से पाई, 0 से पाई में कंटिन्यूअस पूछ रहा है। ठीक है, तो बाकी फंक्शंस तो सारे के सारे आप कर सकते हो, मैं तो उसमें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन तो आप चेक कर सकते हो, बट सिर्फ कौन सा ऑप्शन में आपका दिक्कत हो सकता है, बी ऑप्शन में, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। बी ऑप्शन में जो इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में होता है ना, उस प्रकार की चीजों को कैसे आपको सोचना है। ठीक है, बताओ क्या ये सब, अभी बताने का तो कोई लॉजिक मेरे को लग नहीं रहा है, फिर भी बता देता हूँ, वापस इंटीग्रेशन में आएगा या नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन याद भी नहीं रहे। तो इसको अगर बताना चाहते हो आप कि कंटिन्यूअस है या नहीं 0 से पाई में, तो आप कैसे बोल पाओगे कि 0 से पाई में वो कंटिन्यूअस है या नहीं, वो कैसे बोल पाओगे, 0 से पाई में कंटिन्यूअस है या नहीं आप कैसे बोल पाओगे, इसका डेरिवेटिव निकाल के बोलना पड़ेगा, समझ गए ना। अभी एक इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो लेबनिज़ रूल स्टेट करता है। सॉल्यूशन में बता रहा हूं, आप लिख के रखना, उधर देख लेना इंटीग्रेशन के बाद, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ एन इंटीग्रेशन विद वेरिएबल लिमिट्स कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो लेबनिज़ रूल, न्यूटन लेबनिज़ फेमस रूल है, वो पढ़ोगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराया जाएगा, तो उधर आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, इसका आंसर बेसिकली हो जाएगा x sin 1/x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x1 माइनस 0 अगर डालेंगे तो ये आंसर 0 हो जाएगा, 0 इनटू फाइनाइट 0 होगा, और डेरिवेटिव ऑफ 0 भी 0 है, तो बेसिकली आपका डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है। ठीक है, तो अभी आपके पास एक चीज क्लियर है कि 0 से पाई पूरा इंटरवल में इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इस पूरा इंटरवल में ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो अरे करता है ना भाई, ये 0 से पाई पूरा इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी पूरा इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कंटीन्यूअस है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन विल बी कंटीन्यूअस इन दैट इंटरवल। ठीक है, बस 0 पे डाउट है, तो 0 पे भी ये x sin 1/x तो कंटीन्यूअस होता है, अभी तक तो याद ही हो गया होगा ना। ठीक है, तो f' अगर इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ, तो ऑब्वियसली क्लियर है कि fx फंक्शन जो है उसके साथ भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब fx भी कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, कुछ उसी लॉजिक से आपको बताना है कि बी ऑप्शन जो है वो एक कंटीन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्लाइड इंट्रोडक्शन ऑफ योर न्यूटन लैब्स। ठीक है, बस। नंबर 8 फ्लैट क्वेश्चन नहीं बताने वाला। नंबर 9 रद्दी क्वेश्चन। नंबर 10 अरे ये सब एक टाइप का क्वेश्चन कितना बार बोलूं। नंबर 11 पूछना ही मत। नंबर 12 पूछना ही मत, जान मार दूंगा। नंबर 13 पूछना ही मत, रद्दी है रद्दी। फ्लैट क्वेश्चन है, फ्लैट क्वेश्चन। कुछ बताने का होगा तभी तो बोलूं ना, कुछ बताने का है ही नहीं तो क्या बोलूं। अच्छा, अभी 14 से नया रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन आया, 2011, 2015, 2014, 2015 अगेन, देन 2016, 2017, 2018। चलो एक एक ब्रेक लेकर के मैं इसको बताता हूँ। तो चलिए अभी जो भी रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर देते है ना। कहाँ से शुरू हुआ, 14 से शुरू हुआ ना। 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14, बेस्ड ऑन योर फंक्शनल इक्वेशन। आप देख सकते हो, ठीक है, ये टॉपिक में करा रखा हूं, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी में भी कराया। चलो r से r पे है ना, ये फंक्शन सच दैट f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अरे फेमस फंक्शनल इक्वेशन है और एकदम सिंपल है। ठीक है, साथों साथ बोल रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल के लिए वैलिड है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अभी हमने बोल के रखा है कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0। भाई अगर एफ एक्स जो है वो अगर डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0, तो क्या अपन ये कमेंट नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे हमारा एफ एक्स क्या है? क्लियरली बता सकते हैं ना कि यहाँ पे हमारा एफ एक्स क्या है। ठीक है, मैं कोई भी एक फंक्शन एज्यूम कर सकता हूँ ना, कांस्टेंट फंक्शन, जैसे मान लो के एक्स प्लस टी टाइप का लीनियर फंक्शन।
क्योंकि लीनियर फंक्शन तो ये लीनियरिटी का प्रॉपर्टी होता है ना, ये तो वैलिड होता है ना उधर। जैसे k इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू k इंटू एक्स प्लस वाई प्लस पी अगर लिखेंगे तो प्लस पी अगर लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा के एक्स प्लस पी, है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर डालेंगे तो के एक्स प्लस पी आएगा। अच्छा, हाँ, ये p डालने से काम नहीं चलेगा क्योंकि के एक्स प्लस पी प्लस के वाई आ जाएगा ना। तो ये तो हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, बट अगर मैं प्लस पी लगा देता हूं तो ये एफ ऑफ वाई नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए p को हटाना पड़ेगा यहां से, ठीक है। तो सिंपल सा आप जानते हो ऑलरेडी, मैंने फंक्शनल रूल जो आपको फंक्शन में पढ़ाया था लास्ट टॉपिक, उसमें मैंने आपको ये सब सिखा रखा हूं। मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस पैटर्न में कोई भी फंक्शन मिल जाता है, फंक्शनल रूल मिल जाता है, तो डायरेक्टली यू कैन एज्यूम एफ एक्स एज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अरे कांस्टेंट क्या बोल रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो जरा क्या बोल रहा है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओनली इन ए फाइनाइट इंटरवल कंटेनिंग जीरो। फाइनाइट इंटरवल कंटेनिंग जीरो, ये तो हर जगह पे डिफरेंशिएबल होता है भाई, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन एफ एक्स इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही, ये हर जगह पे कंटीन्यूअस होता है। सी ऑप्शन एफ एक्स इज कांस्टेंट फॉर ऑल, एफ एक्स नहीं, अरे एफ एक्स नहीं, ये एफ डैश एक्स होगा। अरे गलत हुआ है प्रिंटिंग में, मतलब प्रिंटिंग तो नहीं है, राइटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो इस यहाँ पे सही कर लीजिएगा, एफ डैश एक्स इज कांस्टेंट होगा, बिल्कुल। एफ एक्स अगर के एक्स के पैटर्न में है तो एफ डैश एक्स तो कांस्टेंट होगा ही, मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट। और डी ऑप्शन बोल रहा है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। अरे किधर एक्सेप्ट की बात कर रहा है, एफ एक्स तो हर जगह पे डिफरेंशिएबल है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हो गया बी और सी। चेक कर लो, पता चल जाएगा। मल्टीपल चॉइस नंबर 11 12 क्या था, 14 था, 14 बी एंड सी, बिल्कुल सही, एकदम फ्लैट क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्टली फंक्शनल रूल पे बेस्ड है, ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना, फ्लैट है, फ्लैट एकदम। अगर नॉन फंक्शनल इक्वेशन आपको मिल गया है ना, फंक्शनल इक्वेशन है एकदम रिसेंट टॉपिक, एकदम खतरनाक रिसर्च चल रहा है हर दिन उस पर, ठीक है ना। एकदम देखते नहीं, वो ओलंपिक क्वेश्चन देखकर निकालेगा, है ना। हर साल एक आध फंक्शनल इक्वेशन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि हर दिन उसके ऊपर रिसर्च होता है। समझ में आ रहा है ना, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लासिकल टॉपिक है, समझ में आ रहा है ना। बट हमारे जेई पे जो फंक्शनल इक्वेशन पूछते हैं वो तो एकदम बेसिक लेवल के फंक्शनल इक्वेशन होता है। ओलंपिक का फंक्शनल इक्वेशन देखेगा आपका हालत खराब हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो एकदम बेसिक फंक्शनल इक्वेशन है, ये सब तो आपको बनना ही चाहिए, समझ में आ रहा है। और कुछ फंक्शनल इक्वेशन जो याद कराया आपको उसके अंदर ही गिर जाता है सवाल, सच बोल रहा हूं बिल्कुल। 15 नंबर सवाल देखते चलिए, 2015 में आया है, आईआईटी बॉम्बे पेपर बनाया था, 502 मार्क्स का पेपर बना था मेरे टाइम को, समझ में आ रहा है। मेरे से तो बना नहीं, चलिए देखते हैं अभी मेरे से बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। मेरे तो देख के समझ नहीं आ रहा था भाई, ये सब क्वेश्चन करे तो करे कैसे। आज के दिन में तो नहीं पता चलता है, थोड़ा सा सॉल्व होगा ही नहीं होगा अभी भी नहीं पता, सवाल देखने पर पता चलेगा पूरा। G0 0 है, G' 0 नॉन जीरो है, G' 1 नॉन जीरो है, ठीक है। अच्छा, fx फंक्शन दे रखा है, fx इज ए फंक्शन x डिवाइडेड बाई mod x इनटू gx वेयर x इज नॉन जीरो, ठीक है। और अगर x का वैल्यू 0 है तो योर fx इज 0, ठीक है। और hx एक और फंक्शन दे रखा है, चलो hx को इधर लिखते हैं, इधर fx को डिफाइन कर लेंगे, e टू द पावर mod x, ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल, समझ में आ रहा है। तो आपको पूछ रहा है f is differentiable x equal to 0, h is differentiable x equal to 0, f o h is differentiable at x equal to 0, h o f is differentiable at x equal to 0। गुड क्वेश्चन। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी पे पूछा है सवाल, कंटिन्यूटी पे तो आप बहुत किए हो, डिफरेंशिएबिलिटी भी किए हो, क्वेश्चन शीट में था, बट अभी आपको प्रॉपर्ली जो आप इतना दिन से मेहनत किए हो उस पर कोई ना कोई सवाल मिल गया जो जी ने पूछ रखा है, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर्ली देखते हैं। एफ को कितना घिनौना तरीका से उन्होंने डिफाइन किया, बट हकीकत में एफ कुछ भी नहीं है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर x ग्रेटर देन 0 होता है तो बोलिए ये क्या होगा, x बाई एक्स हो जाएगा जो कि 1 होगा, तो 1 इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा ना, ये समझ में आ रहा है। और अगर x लेस देन 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस gx हो जाएगा। बट आप ध्यान से मेरे बात समझिएगा, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि अगर x इक्वल टू 0 पे मैं बात करूं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बट अगर इन दोनों में से किसी भी एक्सप्रेशन में मैं पुट करता हूं x इक्वल टू 0 तो आंसर क्या आएगा, g0 आएगा। और g0 का वैल्यू आपको क्या पता, 0 पता है ना, तो डायरेक्टली आप इक्वलिटी तो यहां पे ही लगा सकते हो, यहां पे या फिर यहां पे किसी भी जगह।
अलग से x इक्वल टू 0 पे 0 लिखने का जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि g0 पे तो वैल्यू 0 दे रखा है, खत्म बात। चलो तो ये हो गया आपका fx फंक्शन, ठीक है ना। तो fx फंक्शन क्या कंटीन्यूअस है, पहले तो ये देख लो, x इक्वल टू 0 पे ये g0 आएगा, ये भी g0 का वैल्यू 0 है, मतलब दोनों तरफ से 0 आ जाएगा, LHL RHL फंक्शन कंटीन्यूअस। अगर कंटीन्यूअस है तो डेरिवेटिव निकालने के लिए LHD RHD यूज करोगे क्या, या डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दोगे? मैं तो बोलता हूं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, आप भी एग्री करोगे इस चीज से, ऑब्वियसली डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार का खेल बन रहा है ना। x इक्वल टू 0 पे g'0 कितना आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे ये कितना मिल रहा है, g'0, दिस इज योर RHD, और x इक्वल टू 0 पे ये क्या मिल रहा है, LHD कितना मिल रहा है, माइनस g'0। अभी g'0 नॉन जीरो दिया हुआ है, नॉन जीरो, अगर 0 होता तो प्लस 0 और माइनस 0 दोनों सेम हो जाता, बट एज g'0 इज नॉन जीरो, तो यहां से आंसर जो आएगा और यहां से आंसर जो आएगा वो दोनों जस्ट ऑपोजिट इन साइन होगा, जिस वजह से LHD और RHD अनइक्वल हो जाएगा, और हम ये कमेंट कर पाएंगे कि f फंक्शन जो है वो क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। कहां पे, एट x इक्वल टू 0। f फंक्शन जो है वो क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 0, ये कंफर्म हो गया, ठीक है ना। चलो जो भी रिजल्ट मिलता जा रहा है उसको लिखते जाएंगे, है ना। f फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 0, ठीक है। अभी hx का बात कर रहा है x इक्वल टू 0 पे। अरे hx का ग्राफ तो सबको पता ही होता है, यहाँ पे तो करने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे होता है ना इसका ग्राफ, तो मॉड लगा देंगे तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये देखो कॉर्नर है, मतलब ये भी क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0। ये दोनों तो सिंपल पार्ट था, है ना। हर एक ऑप्शन के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, लेंथी क्वेश्चन बोल सकते हो इतना, मतलब इस प्रकार की क्वेश्चन क्लास में तो अपन लोग बहुत करते हैं, बट आप जानते हो कि एज चारों ऑप्शन में आपको वर्कआउट करना पड़ रहा है, इसलिए लेंथी बोल सकते हो, लेंथी के कारण कहीं ना कहीं ये सवाल ट्रिकी हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। चलो अभी डिफरेंशिएबिलिटी का बात करना है, किसका, FOH फंक्शन का। तो FOH का अगर डिफरेंशिएबिलिटी का बात करना है तो पहले तो कंपोजिट फंक्शन निकालना पड़ेगा ना भाई। तो निकालोगे कैसे, जरा ध्यान से देखो, f ऑफ h ऑफ x निकालो सबसे पहले इसको, f of h of x, फाइंड इट, क्या हुआ, f of h of x निकालो, जरा उसको फाइंड करो, क्या होगा, f के अंदर h को डालना है ना। f क्या है, इसको मत देखो, ये तो गंदा डेफिनेशन है, इसको देखो जो मैंने डिफाइन कर रखा है, f के अंदर h को डालना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये बेसिकली g ऑफ e टू दी पावर मॉड x हो जाएगा, ठीक है, g ऑफ e टू दी पावर मॉड x हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस g ऑफ e टू दी पावर मॉड x हो जाएगा x लेस देन 0, ठीक है। अभी जब कंपोजिट फंक्शन आप लिखते हो तो इंटरसेक्शन वगैरह इंटरवल कुछ लेते हो, याद है, जिस चीज को जहां पे बैठा रहे, है ना, e टू दी पावर मॉड x का डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू dl है ना, इसको इस जगह पे बैठा रहे हो, मतलब इस चीज को इस जगह का कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो सबसे पहला कंडीशन हो जाएगा e टू दी पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उसके साथ इंटरसेक्शन किसका जाएगा, जो आके बैठा उसका डोमेन का इंटरसेक्शन जाएगा। याद है ना, जिस चीज को जहां पे बैठा रहे हो उस चीज का उस जगह का कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और वो जहां से आया साथ में इसको लेके तो आया, तो इसके साथ तो इंटरसेक्शन होना ही करेगा, ठीक है। सिमिलरली इधर क्या होगा, e टू दी पावर x लेस देन 0, इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू r, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे तो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन होगा क्या, नहीं होगा इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन, ठीक है ना, मतलब ये फंक्शन बेकार का हो गया। तो f ऑफ h ऑफ x जो फंक्शन होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, g ऑफ e टू दी पावर x ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी x बिलोंग्स टू r है और ये भी x बिलोंग्स टू r, दोनों का इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू r ही होगा। तो इसको अगर वापस रीडिफाइन करूं तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ e टू दी पावर x हो जाएगा फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड फॉर लेस देन 0, एंड फॉर लेस देन 0 आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस x हो जाएगा। क्लियर है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ f ऑफ h ऑफ x। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहां तक आपने ये चीज निकाल के रख दी। अभी बच्चे जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं ना, वो क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान से देखिएगा मिस्टेक क्या करते हैं। वो मिस्टेक यहाँ पे ये कर बैठते हैं, हमेशा ये मिस्टेक बच्चे करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, लोग जानते हो, वो लोग यहाँ पे ये कंडीशन भूल जाते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। एक कंपोजिट फंक्शन बनाने के टाइम दो डिफाइंड फंक्शन से जब कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं तो उस वक्त जो आपको इंटरसेक्शन वगैरह लेना पड़ता है वो भूल जाते हैं,
और एक बार उसका x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन ये आ जाता है और एक बार x लेस देन 0 पे फंक्शन ये आ जाता है, जहां से उनका आंसर गलत निकल जाता है। बट ओरिजिनली x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन होगा ये और x लेस देन 0 पे फंक्शन होगा ये। समझ में आ रहा है? बट एक एक्स्ट्रा माइनस साइन यहाँ पे आ जाता है अगर वो ये गलती कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? मे भी ये गलती आप भी किए हो अगर ईमानदारी से किए होंगे। समझ में आ रहा है? बट अगर एक एक चीज आपको ध्यान से याद है तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। अब इसका डेरिवेटिव चेक करना है ना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है x इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करना है x इक्वल टू 0 तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट कर दोगे डायरेक्टली, बट उससे पहले चेक तो करो कि कंटीन्यूअस है या नहीं। अगर कंटीन्यूअस है देन यू कैन डिफरेंशिएट डायरेक्टली। समझ में आ रहा है? x इक्वल टू 0 पे ये क्या आ रहा है? g ऑफ 1, ये भी क्या आ रहा है? g ऑफ 1। तो g ऑफ 1 के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है? नहीं। तो हमें पता चलेगा क्या कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है? नहीं पता चलेगा। बट स्टिल मैं बोल रहा हूं कि एज ये भी g ऑफ 1 आ रहा है x इक्वल टू 0 पे, ये भी g ऑफ 1 आ रहा है, तो डायरेक्टली g ऑफ 1 तो जो भी आए सेम ही तो आएगा ना हमेशा। g ऑफ 1 सेम आएगा, मतलब फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो डायरेक्टली आप f o h ऑफ x का डेरिवेटिव निकाल सकते हो बाय डिफरेंशिएटिंग। तो कितना आ जाएगा? g डैश e टू द पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। ठीक है? और इधर क्या आ जाएगा? g डैश e टू द पावर माइनस x इनटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस x इज माइनस e टू द पावर माइनस x। यहां पे x इक्वल टू 0 पुट करो, यहां पे x इक्वल टू 0 पुट करो। इधर कितना आएगा? इधर आ जाएगा आपका g डैश 0 डालोगे तो g डैश ऑफ 1 आ जाएगा और इधर e टू द पावर 0 1 आएगा और इधर क्या आ जाएगा? g डैश ऑफ 1 आएगा और इधर e टू द पावर 0 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है? तो इधर देखो g डैश 1 का वैल्यू क्या है? नॉन जीरो है। अगेन नॉन जीरो है, मतलब कि अगर दोनों जीरो होता, अगर g डैश 1 का वैल्यू जीरो होता, अगर ये नहीं देता तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। g डैश 1 का वैल्यू जीरो अगर हो जाता तो जीरो और माइनस जीरो में बोलता है एलएचडी आरएचडी सेम है, बट अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि g डैश 1 नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो इधर जो आएगा और इधर जो आएगा वो वैल्यू सेम नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए ये दोनों नॉन जीरो होने के कारण f o h जो है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा एट x इक्वल टू 0 सिंस इट्स नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है सी ऑप्शन f o h इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 वो गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन जो दिख रहा है f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ए क्या आया? डिफरेंशिएबल आया था ना? ए डिफरेंशिएबल आया था या नहीं आया था? हाँ, ए तो डिफरेंशिएबल आया था। तो f इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अरे f इज आंसर क्या है? देखने को 15 का आंसर है a और d। a ऑप्शन का आंसर में दे रखा है, बट f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। h इज नॉन डिफरेंशिएबल, बिल्कुल सही आया। f o h भी नॉन डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल सही आया। बट fx तो नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए x इक्वल टू 0 पे। तो a को आंसर पे क्यों दे रखा है? सही से डिफाइन तो किया है ना, x ग्रेटर देन 0 पे g डैश 0 और इधर भी g डैश सही तो किया है माइनस g डैश x। तो f इज डिफरेंशिएबल कहां से आ जाएगा? g डैश 0 और माइनस g डैश 0, g डैश 0 नॉन जीरो है तो g डैश 0 और माइनस g डैश 0 तो अनइक्वल होगा, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा। पता नहीं आंसर में कुछ मिस्टेक्स होगा, आप चेक कर लीजिएगा या फिर मेरे को याद दीजिएगा जूम में, मैं चेक करके बता दूंगा। चलो अभी आखिरी क्वेश्चन का बारी है h और f। अभी के लिए तो कोई भी सही नहीं मिला, स्टिल नाउ तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं मिला क्योंकि सारे ऑप्शन में डिफरेंशिएबिलिटी दिया हुआ है और क्वेश्चन में सारे ऑप्शन में डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है और हमारा सारे जगह पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आया। तीनों ही फंक्शन के लिए x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल आया। अभी आपका बारी है कि h और f चेक करने का। ठीक है? तो h और f अगर निकालना है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है ना? इरेज कर रहा हूं h और f। चलिए देखते हैं h और f क्या होगा। h और f ऑफ x क्या हो जाएगा? h के अंदर f को डालेंगे। ठीक है? तो h को तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज योर hx? hx is e to the power x when x greater than 0 and e to the power minus x when x is less than 0। कहीं पे भी इक्वालिटी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो hx को अगर मैं h of f of x मतलब h के अंदर लाके f को डालूंगा तो f क्या है? ये है। इसको अगर इधर डालोगे तो e to the power gx होगा। ठीक है? तो अगर इसको इधर लाओगे तो कंडीशन क्या बनेगा? gx greater than equal to 0 इंटरसेक्शन जाएगा gx का कंडीशन दैट इज x greater than equal to 0। ठीक है? इधर अगर डालूंगा तो e to the power minus gx है ना, gx
लेस देन 0 और उसके साथ आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर अगर माइनस जी एक्स को ला करके पुट करूंगा तो e टू द पावर माइनस जी एक्स हो जाएगा, है ना। इधर आ जाएगा माइनस जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन x लेस देन 0, और इधर अगर डालूंगा तो ये वापस e टू द पावर जी एक्स आ जाएगा, माइनस जी एक्स क्या आएगा लेस देन 0 इंटरसेक्शन x इज लेस देन 0। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 4 केस। अब इन 4 केस में आपको क्या लग रहा है ना, ये क्या लग रहा है आपको, या तो ये दोनों होगा या तो ये दोनों होगा, मतलब कोई भी दो एक्सेप्ट होगा कोई भी दो रिजेक्ट होगा। अभी जीएक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है, तो मैं क्या मानूंगा, इन दोनों में से कोई होगा ना, ये दोनों पेयर में से ही कोई होगा ना। या तो देखो ना, ये फंक्शन और ये फंक्शन आएगा, एक बार e टू द पावर gx आएगा और एक बार e टू द पावर माइनस gx आएगा। ये किस केस में हो रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में हो रहा है, और ये किस केस में हो रहा है, x लेस देन 0 के केस में। या फिर क्या होगा, एक बार हो जाएगा e टू द पावर माइनस gx x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर एक बार हो जाएगा e टू द पावर gx s लेस देन 0। बट हमें तो फंक्शन निकालने से मतलब थोड़ी ना, हमें उसका डिफरेंशिएबिलिटी से मतलब है। तो डिफरेंशिएबिलिटी से अगर मतलब है तो डायरेक्टली आप करो ना, क्या इशू है, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 पे g0 कितना दिया हुआ था, 0 दिया हुआ था ना, तो g0 अगर 0 पुट करते तो ये तो 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस तो है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट कर तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर gx का डेफिनेशन e टू द पावर gx इनटू g डैश x, और इधर कितना आ जाएगा e टू द पावर gx माइनस gx इनटू माइनस g डैश x। x इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे यहाँ पे भी तो ये कितना हो जाएगा, g डैश 0 इनटू दैट 1, और इधर कितना आ जाएगा माइनस जी डैश 0 इंटू 1 आ जाएगा। अभी जी डैश 0 का वैल्यू कितना दिया है, जी डैश 0 का वैल्यू कितना दिया है, 0 दे रखा है। जी डैश 0 का वैल्यू कितना दिया है, 0 दे रखा है। ओहो अच्छा, सॉरी, जी डैश 0 का वैल्यू तो 0 दे रखा है ना भाई, हम क्या कर रहे थे देर से। हाँ, जी डैश 0 का वैल्यू तो 0 दे रखा है, मतलब ये भी 0 है ये भी 0 है, तब तो ये नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे। और as z dash 0 is 0, therefore इधर से भी 0 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, आपका पता ही चल रहा है, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। इसको एक अच्छा क्वेश्चन में रेट करूंगा, कैलकुलेटिव था, बहुत ही कम बच्चे करके आए होंगे डेफिनेटली, बट अगर आप प्रॉपर्ली किए हो तो आप उन बच्चों में से एक होते, और अभी आगे 2021 में भी होंगे जो आप इस प्रकार के क्वेश्चन सवाल करके आ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते प्रॉपर्ली, आगे किस प्रकार के क्वेश्चन तैयार कर किया गया है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुको। तो यहां तक तो आपने डिस्कस कर लिया प्रॉपर्ली, ठीक है। आगे देखते चलिए प्रॉपर्ली। हाँ, मैट्रिक्स मैच 2007 का कॉलम मैच। अरे x mod x रूट ओवर ऑफ mod x x प्लस बॉक्स x मॉड्यूलस ऑफ x माइनस x, एक भी फंक्शन नहीं बोलूंगा क्योंकि सारे के सारे नॉन फंक्शन है, हजारों बार डिस्कस कर चुका हूं। बस इसके बारे में थोड़ा सा बताने का कोशिश करूंगा कि ये तो रूट x होता है ना, तुम जानते ही हो। तो रूट x का ग्राफ क्या है, ऐसे होता है। अगर अंदर मैं मॉड्यूलस लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा। अंदर अगर मैं मॉड्यूलस लगा देता हूं तो ग्राफ क्या हो जाएगा, चेंज होगा ना, इधर वाला इरेज होगा और इसका रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा, मतलब ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो कॉर्नर यहाँ पे दिख गया, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दिख गया। बाकी आपको आगे संभालना है, पूरा कॉलम है ना, पूरा कॉलम पूछ रखा है इतना लल्लू सवाल के ऊपर, देखो ठीक है ना, एकदम सिंपल पैटर्न है, ठीक है, आराम से आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो आपको कॉलम दिख रहा है वो आया 2014 में। पहले तो सवाल नोट कर लेते हैं फिर आपको जवाब बताएंगे। f1 एक फंक्शन दे रखा है रियल से रियल, ठीक है। अच्छा तो सवाल नोट करके मैं वीडियो चालू करता हूँ, नहीं तो फालतू में टाइम जाएगा। हाँ तो देखो क्वेश्चन नोट कर दिया, यही था आपका 2014 का क्वेश्चन। 4 फंक्शन दे रखा है, डोमेन कोडोमेन दिया, 4 फंक्शन अलग अलग दिया है और 4 फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पूछा है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, 1 1 ऑन 2 ये सब, ठीक है ना। और कॉलम बना करके फिर ऑप्शन बना करके दे दिया, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। इस पैटर्न की क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये 2018 2017 बहुत बार देखा गया है। 17 पे तो नहीं आता बट 18 में बहुत सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आए थे पेपर 2 में, ठीक है। तो ध्यान से देखो सबसे पहले यहाँ पे चारों में से सबसे रद्दी और सबसे आसान फंक्शन क्या दिख रहा है, ये जो यही कभी पूछेगा देख के लगता ही नहीं।
अभी ये फंक्शन 0 से इंफिनिटी में क्या होता है, 1 भी होता है, इंक्रीजिंग भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, सब कुछ हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो देखो ना जरा ध्यान से क्या है। ठीक है, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। तो F2 के बारे में कहीं पे पूछा है क्या? S ऑप्शन में पूछा है F2 के बारे में। F2 क्या है? 1 ऑन टू बट नॉट 1 ये तो हो ही नहीं सकता है। नाइदर कंटिन्यूअस नॉर 1 ये भी नहीं हो सकता है। डिफरेंशिएबल बट नॉट, S का देखो ना क्या दिया है, 2 या तो 4 दिख रहा है। कंटिन्यूअस एंड 1 ऑब्वियसली ये होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, क्योंकि 4 तो इन दोनों ऑप्शन में ही दिख रहा है ना, तो खत्म, और कुछ मैंने देखा ही नहीं। उसके बाद जो सबसे सिंपल फंक्शन लग रहा है वो ये लग रहा है F3। F3 के बारे में कुछ पूछा है क्या? हाँ F3 Q। देखो तो इस ऑप्शन में Q में क्या चॉइस है, 1 या 3? 1 या 3 मतलब कंटिन्यूटी 1 पूछ रहा है, इस दोनों में पूछ रहा है कंटिन्यूअस है या नहीं। साइन एक्स तो हर जगह पे कंटिन्यूअस, एक्स भी हर जगह पे कंटिन्यूअस, और 0 पे साइन 0 0 ये भी 0 मतलब कंटिन्यूअस ही है ना। और अगर मैं इसको बना लेता हूं साइन एक्स फंक्शन को x लेस देन 0 के लिए ऐसे हो जाएगा और x ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बट F3 फंक्शन का डोमेन देखो रियल, मतलब पूरा रियल नंबर पे होगा। क्या ये 1 1 होगा? नहीं होगा, नॉट 1 1, तो कंटिन्यूअस बट नॉट 1 1 होगा। ठीक है ना, दैट इज कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 में से कौन सा होगा? 1 और 3 में से डिफरेंशिएबल बट नॉट 1 1। हाँ बिल्कुल, ये डिफरेंशिएबल भी होगा, x इक्वल टू 0 पे ही तो डाउट है ना, तो डिफरेंशिएट कर दो, ये 1 आ जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, तो Q पे ऑप्शन बन रहा है 1 या 3, F3 का ऑप्शन बन रहा है 1 या 3। ठीक है ठीक है ठीक है, तो डिफरेंशिएबल तो नहीं हो सकता है क्योंकि RHD आ रहा है 1 और LHD आ रहा है 0, x इक्वल टू 0 पे ये 0 आएगा ना, तो डिफरेंशिएबल तो नहीं बन रहा है। तो डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है तो 3 नहीं हो सकता, तो 1 ही होगा ऑब्वियसली, है ना। 1 होगा मतलब 4 के साथ इधर 1 मैच हो गया तो सी ऑप्शन होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि फंक्शन ऑन टू है। देखो फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू है क्या फंक्शन? नहीं, F3 का रेंज तो पूरा पूरा रियल दे रखा है यार, मतलब किसी मिनिमम वैल्यू से इंफिनिटी तक होगा रेंज। ऑन टू तो नहीं हो सकता है, ऑन टू बट नॉट 1 1, नॉट 1 1 तो समझ आया, ये ऑन टू है या कंटिन्यूअस होगा, यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये ऑन टू है या कंटिन्यूअस है, पता नहीं चल रहा है। आंसर क्या है इसका? ये कौन सा क्वेश्चन है? नंबर 2, मैट्रिक्स मैच का नंबर 2, मैट्रिक्स मैच का नंबर 2 डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, मतलब 3 होगा। डिफरेंशिएबल बट नॉट 1 1, ये डिफरेंशिएबल कैसे हो गया भाई? ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे हो गया? क्योंकि आप क्लियरली देखो ना भाई, ओहो सॉरी क्या कर रहा हूं मैं यार, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स होगा, x इक्वल टू 0 पे 1 आएगा और इधर भी तो 1 आ रहा है, तो दोनों तरफ से 1 आ रहा है, मतलब क्या? डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल बट नॉट 1 1, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3। तो Q का अगर 3, Q के साथ 3 मैच हो गया और S के साथ 4 मैच हो गया, तो S के साथ 4 मैच हुआ यहाँ पे दोनों जगह पे, और Q के साथ 3 ऑप्शन एक ही जगह पे है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, और कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है, बस ये दोनों सिंपल रद्दी क्वेश्चन को देख करके आप पूरा पूरा कॉलम को सॉल्व कर सकते हो। देखो कितना कितना फर्जी क्वेश्चन है, ये तो बोर्ड वाला सवाल हो गया यार, समझ में आ रहा है ना। चलो फिर भी एज ए टीचर ये सब बताना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बता देता हूँ। इसका अगर मैं ध्यान से देखूं, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो x लेस देन 0 के लिए मॉड x ऐसे होता है, और मॉड x लेस देन 0 पे इक्वालिटी नहीं है, याद रखना, और x ग्रेटर देन 0 के लिए e टू द पावर x ऐसे होता है। तो x इक्वल टू 0 पे ये क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है ना, डिसकंटीन्यूअस एंड हेंस नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका F1 जो होगा, F1 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो सोचो सोच के फायदा ही नहीं है ना। हम किसमें सोचेंगे? F4। F4 क्या है? F4 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? F2O F1 चाहिए। ठीक है ना, F2O F1 पे एक ऑप्शन है, देखो F2O F1 मतलब F2 के अंदर F1 डालूंगा, तो F2 के अंदर अगर F1 डालूंगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर में अगर मॉड x डालूंगा तब तो ये x स्क्वायर ही रहेगा, और e टू द पावर x स्क्वायर में अगर e टू द पावर x डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर x होल स्क्वायर, दैट इज e टू द पावर ट्वाइस x हो जाएगा। तो दिस इज योर F2O F1। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल पैटर्न हो गया F2O F1। तो इसको तो आप आराम से बना ही सकते हो ना, x लेस देन 0 के लिए ये x स्क्वायर होगा, मतलब ऐसे होगा ग्राफ, इक्वालिटी नहीं है तो ओपन लगा दिया, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ऐसे हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है? क्लियरली नॉन डिफरेंशिएबल डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 है। तो ये फंक्शन r जो होगा वो 1 1 होगा क्या?
1 1 तो नहीं हो सकता है, 1 1 हो सकता है क्या? नहीं 1 1 नहीं हो सकता है, ये देखो 2 रूट 1 1 नहीं हो सकता है। ऑन टू के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। अच्छा ऑन टू रेंज क्या होगा, जो F2 का कोडोमेन है वो हो जाएगा इसका कोडोमेन। F2 का कोडोमेन रियल है बट इसका कोडोमेन रियल नहीं है, पॉजिटिव रियल है, तो नहीं हो सकता है, छोड़ो, ये ऑन टू नहीं है तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, इसके लिए बोल रहा हूँ। नाइदर कंटिन्यूअस नॉर 1 1, बिल्कुल बिल्कुल ये ऑप्शन हो जाएगा। कंटिन्यूअस भी नहीं है क्योंकि x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, और नॉर 1 1। ये जो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है कोई स्पेसिफिक इंटरवल नहीं पूछा है उन्होंने, पूरा पूरा डोमेन में पूछा है, ठीक है ना। तो पूरा पूरा डोमेन में ये कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि इसका डोमेन f1 का डोमेन होगा और f1 का डोमेन पूरा रियल नंबर है, तो ये नाइदर कंटिन्यूअस नॉर 1 1, ये तो पूरा पूरा करेक्ट हो गया। डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता है, कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, मतलब r का ऑप्शन कौन सा लग रहा है, बी लग रहा है। तो r का ऑप्शन कौन सा लग रहा है, 2 देख रहे हैं ना, ये देखो 2 क्लियर है, तो मैच हो गया। और 1 जो है वो 1 क्या पूछा है, f4, f4 मतलब क्या, f2o f1, तो f2o f1 x लेस देन 0 पे x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा x लेस देन 0 पे, और ये क्या है e टू द पावर 2x है ना, x ग्रेटर देन 0 पे, तो e टू द पावर 2x माइनस 1 हो गया। तो इस फंक्शन का चेक कर लीजिएगा सब कुछ, ठीक है, बस वही क्या था, ठीक है ना। अगर ये -1 हो जाता है तो ये इस प्रकार से कंटीन्यूअस हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। कंटीन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा, तो ये कंटीन्यूअस हो गया, कंटीन्यूअस हो गया बट नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो F4 का देखो, इसका रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल भी है, मतलब ये ऑन टू हो जाएगा बट 1 1 नहीं होगा, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कंटीन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एस कंटिन्यूटी का कोई कंटीन्यूअस एंड 1 1 वाला ऑप्शन है, तो 1 1 ना होने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका तो जरूरत ही नहीं था, क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हो तो इन दोनों फंक्शन को देख कर लिए आप आराम से इसको सॉल्व करके जा सकते हो, ठीक है। F2 और F3 को देख के, दैट इज आपका, और क्वेश्चन भी उस प्रकार से डिजाइन किया है उन्होंने, ठीक है। तो ये एक सिंपल इजी बेस्ड क्वेश्चन है ना एकदम, मैं आपको बताया बस किस प्रकार से करना है, तो आप इसको याद रखिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। इस प्रकार से भी आप भरभरी से एकदम शुरू मत हो जाइएगा कि सारे क्वेश्चन जल्दबाजी करके गलत कर देंगे, ठीक है ना। आप देखिए क्या एक पहले जरूरत किस चीज का है, देखिए इस पर कोडिंग वाले क्वेश्चन में, ये कोडिंग वाला क्वेश्चन बोलते हैं तो कॉलम वाला और कॉलम के बाद कोड दे देता है, तो ये कोडिंग वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्ली ध्यान रखिएगा कि एकदम सिंपल पैटर्न होता है। जितना भी कोडिंग वाला सवाल आया है इस तक एकदम एकदम फ्लैट पैटर्न में होता है। 18 में भी आया, आप देखेंगे। अगला मैचिंग जो है वो तो मैं नहीं बताने वाला क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन है वेक्टर का, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक है प्रोग्रेशन, तो वो तो आप कीजिएगा। और जो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का बी पार्ट का क्वेश्चन दिख रहा है वो तो एकदम रद्दी है, एकदम रद्दी है, डायरेक्टली ए का वैल्यू पूछ रहा है, एकदम सिंपल बोर्ड वाला टाइप का एक्सरसाइज 1 का सवाल है। उसके बाद आपको इंटीजर टाइप में एक और क्वेश्चन दिख रहा है नंबर 1 में, तो इंटीजर टाइप में जो भी क्वेश्चन दिख रहा है वो तो एकदम फ्लैट है। देखो मैक्सिमम ऑफ fx और gx पूछा है, ठीक है ना। हमने क्या मैक्सिमम मिनिमम का लेवल किया था एक्सरसाइज 3 में, और ये क्या लेवल पूछा है, देखो ये तो fx mod x + 1 और x² + 1 दोनों को बना दो और मैक्स चेक कर लो, मीन भी चेक कर लो, आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, एकदम फ्लैट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो आराम से आपसे बन जाना चाहिए। अभी लास्ट में और क्या क्या बाकी रह जाता है, जेईई एडवांस 2016 IIT गुवाहाटी, चल ये क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे उन्होंने बहुत दर्द देने का कोशिश किया बट फिर भी मैं बोलूंगा कि ये इजी पैटर्न में ही था, इतना दर्द नहीं दे पाए जितना वो देने को सोच रहे थे, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ साथ और प्रॉपर्ली अपन सोचते और समझते कि किस प्रकार से इस तरीके का क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जी एडवांस में दो क्वेश्चन आ रखा है डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, डायरेक्टली 2 क्वेश्चन देख रहे हो, सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, जहां पे बोर्ड एग्जाम आपको कुछ नहीं पूछता है उस जगह पे एडवांस 2 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है देखो, पहला क्वेश्चन एडवांस का 2016 में पूछा है, ठीक है। ए बी रियल नंबर है, एफ एक फंक्शन है जो कि रियल से रियल में डिफाइंड है, ठीक है। और एफ एक्स जो फंक्शन आपको डिफाइन करके दिया गया है वो है a इंटू कोसाइन ऑफ मॉड्यूलस x³ माइनस x प्लस b टाइम्स ऑफ मॉड x, प्लस में है नहीं, मॉड x के साथ इनटू में है साइन ऑफ मॉड ऑफ x³ प्लस x। पूछ रहा है डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 कब होगा, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1 कब होगा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 कब होगा, और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1 कब होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट पूछा है एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1। इस प्रकार के सवाल मेंस भी एक पूछ चुका है, a b c था, यहाँ पे a और b और c का वैल्यू निकालने के लिए बोला था,
बट वो थोड़ा सिंपल था। सेम प्लेटफॉर्म में क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। अभी ध्यान से देखो, ठीक है ना। पहले बोल रहा है डिफरेंशियबिलिटी और x इक्वल टू 0। भाई x इक्वल टू 0 में तो ये भी डिफरेंशिएबल हो जाता है, ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है और ये डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि x इक्वल टू 0 पे आपको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी या फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो यहां पे कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होने का चांस बन रहा है, बट बन रहा है कहां पे, है ना। ये तो नॉन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0, ये तो साइन और कॉस तो हमेशा ही डिफरेंशिएबल होगा, कोई इशू है ही नहीं, बट फिर भी मॉड लगा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा प्रॉपर्ली, सोचने वाला सवाल हो गया, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ठीक है, बट क्वाइट डिफिकल्ट दिया। अच्छा, तो x इक्वल टू 1 पे अगर मैं सोचूं, ऑप्शन किस तरीके से डिजाइन किया देखो तो एक बार। x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल अगर है तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू अगर 0 है तभी होगा, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0। अच्छा, ऑप्शन वाइज चेक करते हैं ना, चलो ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में बोल रहा है अगर a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1 हो गया, तो a अगर 0 और b अगर 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मॉड x इंटू साइन ऑफ मॉड ऑफ x क्यूब प्लस x हो जाएगा ना। क्या ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है? अगर ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है तो ही तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। क्या ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है? सोचो सोचो सोचो, क्या ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिफाइन करना पड़ जाएगा क्या इसको। हाँ, x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये आ जाएगा x इंटू साइन x इंटू साइन मॉड ऑफ x क्यूब प्लस x, मॉड ऑफ x क्यूब प्लस x दे रखा है, ठीक है। x अगर ग्रेटर देन 0 है तो, और ऐसे ही होगा क्योंकि आप x अगर पॉजिटिव है तो ये मॉड x तो x हो जाएगा, और अगर x पॉजिटिव है तो x क्यूब प्लस x भी पॉजिटिव होगा, तो ये मॉड लगाना ना लगाना बराबर है। और अगर x नेगेटिव है तो ये माइनस x हो जाएगा और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस अल्टीमेटली तो ये प्लस ही आ जाएगा। अरे भाई ये तो कुछ नहीं है, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका आंसर तो डायरेक्टली यही आएगा भाई। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका आंसर तो डायरेक्टली यही आएगा। मतलब यहाँ पे मॉड पूरा पूरा उल्लू बनाया हमने, मॉड लगा करके पूरा पूरा उल्लू बनाया है। यहाँ पे मॉड लगाना और ना लगाना तो पूरा बराबर है, क्योंकि आप देख रहे हो ना x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 दोनों पे फंक्शन सेम हो रहा है। मतलब मॉड हटा दो, मॉड हटा दो, मॉड लगा करके आपको बस कंफ्यूज किया है और कुछ नहीं। तो अगर fx से मॉड हटा देते हैं तो इस केस में फंक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, x इंटू साइन x क्यूब प्लस x। अभी x इक्वल टू 0 पे ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, हेंस ए ऑप्शन इज करेक्ट। खत्म बात। बी ऑप्शन में बोल रहा है a का वैल्यू अगर 1 है और b का वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा बोलो, डायरेक्ट cos ऑफ x क्यूब माइनस x हो जाएगा। एंड दिस फंक्शन इज कंफर्म डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू कितना पूछा है, 1 पे। सेकंड ऑप्शन में 1 पे पूछा है ना। दिस फंक्शन इज क्लियरली डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, कोसाइन फंक्शन है, मॉड्यूलस भी नहीं है, तो आराम से सोचने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। और अगर मॉड्यूलस रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कोसाइन के अंदर, अभी अभी आपने देखे हो। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो 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 चलो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो माइनस है ना, तो यहाँ पे तो प्रॉपर्ली एक बार देखना पड़ेगा। कोसाइन ऑफ x क्यूब माइनस, अच्छा कोसाइन में तो देखने का कोई जरूरत ही नहीं है। देखो ना, यहाँ पे माइनस लगाया तो क्या हुआ, कोसाइन के अंदर अगर नेगेटिव हो जाता है तो भी तो प्लस हो जाएगा, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है ना। तो देखने का जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना। अभी अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0 होने से, a अगर 1 हो गया और b अगर 0 हो गया तो फंक्शन बचेगा ये वाला फंक्शन। इस फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। मतलब सी ऑप्शन गलत। और डी ऑप्शन बोल रहा है a अगर 1 और b अगर 1 हो गया, मतलब फंक्शन क्या बोल रहा है, दिस इज योर फंक्शन, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 बोल रहा है। बोलो
बिल्कुल गलत। x इक्वल टू 1 पे ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल, और x इक्वल टू 1 पे ये भी डिफरेंशिएबल, सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का कोई चांस ही नहीं है, मतलब डी ऑप्शन भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ए और डी हो गया। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं अच्छा मानूंगा इसको, बट अगर जिसने पकड़ लिया वो तो उसके लिए तो एकदम पानी जैसा हो गया क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलिए अगला पार्ट देखते हैं जो 2016 में पूछा है, अगेन डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। ठीक है, सेम पैटर्न में दो क्वेश्चन पूछ रखा है, सेम पैटर्न में। याद रखिएगा 2016 में आईटी गुवाहाटी पेपर बनाया था। ठीक है ना? बहुत दिन बाद, पता नहीं पहला बार शायद पेपर बनाया, इतना खतरनाक मैथ पेपर बनाया, क्या बताया आपको। खैर 19 से तो आसानी था, लेकिन 19 में रुकी ने जो पैटर्न दिखाया उससे तो सभी डर गए भाई। ठीक है, -12 से 2 से रियल दे रखा है, और जी जो है वो -12 से 2 से रियल दे रखा है। ये चल रहा है ना भाई? हाँ, तो ये क्या है आपका? आपको पूछ रहा है कि fx फंक्शन, fx जो फंक्शन है आपका वो है बॉक्स ऑफ x² - 3, और जो gx फंक्शन है वो है mod x इंटू fx प्लस मॉड्यूलस ऑफ 4x - 7 इंटू fx। ठीक है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्या है क्या नहीं है सब पूछ रहा है। ठीक है ना? चलो, तो इस प्रकार ये मैं कराऊं क्या यार? मेरे को लग नहीं रहा है ये कराने का मुझे जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार की चीज मैं करा चुका हूं ना ऑलरेडी। ये gx क्या बन गया? mod x प्लस mod ऑफ 4x - 7 और इनटू बॉक्स ऑफ x² - 3। अभी इस प्रकार के क्वेश्चन तो डायरेक्टली कंटिन्यूटी में कराया कि किधर कंटिन्यूअस है नहीं है, डायरेक्टली पता करो। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। समझ में आ रहा है ना? एकदम फ्लैट कंसेप्ट है। ठीक है, डायरेक्टली आप देखो अपना जो भी पहले का नोट से प्रॉपर्ली देखो, प्रॉपर्ली पढ़ो, तो ये सवाल आराम से आपसे बन जाना चाहिए। इजी क्वेश्चन है ना? जिस बच्चे ने तैयारी किया है उसके लिए तो बराबर ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे 2017 में पूछता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन x cos पाई इंटू एक्स प्लस बॉक्स एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है। अभी देखो, इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कहां पे आप बोलोगे? डेफिनेटली इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होने का चांस है, और तो कहीं पे डिसकंटिन्यूअस होने का चांस ही नहीं है ना। ऑप्शन देख लो पहले। ऑप्शन में सिर्फ -1 0 1 2 4 इंटीजर है, तो खत्म। 4 इंटीजर पे चेक कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं क्या? बिल्कुल नहीं। -1 0 1 2 चारों इंटीजर में चेक कर लो। देखो, कोई भी एक इंटीजर पे चेक करके दिखाता 1 पे। 1 प्लस में क्या होगा? ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये पाई हो जाएगा, और बाहर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये cos 2 पाई होगा। cos 2 पाई क्या हो जाएगा रे? 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 आंसर 1 आएगा। बट 1 माइनस पे ये कितना हो जाएगा? 0। तो 0 प्लस 1 1 होगा, तो cos पाई होगा ये। cos पाई और बाहर 1 ही है आपका। ठीक है ना? तो cos पाई क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इधर +1 आ रहा है, इधर -1 आ रहा है। क्लियरली ये क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। 2 पे भी सेम पैटर्न दिखेगा, 2 पे भी डिसकंटिन्यूटी होगा, क्योंकि 2 प्लस में 2 आएगा, तो ये 2 + 2 4 पाई हो जाएगा, और 2 माइनस पे ये 3 पाई हो जाएगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस का आंसर चेंज हो जाएगा ना, तो अकॉर्डिंगली सेम कहानी होगा। -1 पे भी सेम कहानी होगा, बट 0 पे अगर आप देखोगे तो 0 प्लस पे ये क्या हो रहा है? ये कुछ भी हो, इसका आंसर या तो +1 होगा या तो -1 होगा, इस चीज का आंसर। बट एज बाहर 0 बैठा हुआ है, तो 0 इंटू दैट आंसर क्या हो जाएगा? 0, और उस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस बन जाएगा ड्यू टू दिस नालायक। समझ में आ रहा है? और x इक्वल टू -1 पे सेम रीजन होगा 1 और 2 का, और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? A C D होगा। चेक कर लो आंसर, A C D। बोनस, अरे बाप रे, इसको क्यों बोनस किया यार? पता नहीं यार, ये सवाल क्यों बोनस है? पता नहीं यार, अभी समय नहीं है। पता नहीं और कितना 5-6 घंटा हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, सोचिएगा ये, फिर जूम पे डिस्कस करेंगे। छोड़िए, अभी तो दिख रहा है क्लियरली ACD है आंसर। पता नहीं है क्यों बोनस है। बोनस है तो छोड़ो ना यार, नंबर मिल जाएगा मुफ्त का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18, ये वापस कोना में लिखना पड़ेगा, मैं लिख करके आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पूरा डिफरेंशिएबिलिटी का शीट का। नाइटमेयर था यार सच में। 150 क्वेश्चन, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन, इतने ऊपर लेवल के क्वेश्चन, पूरा प्रीवियस ईयर
थक चुका हूँ पूरा दिन में आज, समझ में आ रहा है ना। बस जितना मेहनत किया अपन ने, पता नहीं तो लास्ट में आकर के बोल रहे जो बच्चे लास्ट तक पहुंचेंगे वही तो समझेंगे ना। जितना मेहनत किया उतना प्रॉपर्ली आप भी अगर कर लेंगे तो हकीकत में उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। F1, F2, F3, F4 चार अलग अलग प्रकार के फंक्शन दे रखा है और उनके बारे में सेम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पूछा जा रहा है। एक नया कंसेप्ट आया, डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस और नॉट। और मैंने नोट में लिखा के दिया था कि एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होगा। नोट से एज इट इज चीज आया है मेरा पहला बार नहीं, बहुत बार आया है, बट ये तो एकदम मुंह पे बोलने वाला बात डायरेक्टली उठा करके जी ने पूछ दिया। ठीक है, पहले का नोट्स था ये बिल्कुल, और ये शेप में प्रेजेंट भी था 2018। बड़ा खुश हुआ था मैं इस चीज को देख करके। इस फंक्शन को देखिए, क्या ये एग्जांपल मैंने दिया था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है बट इसका डेरिवेटिव जो कंटिन्यूअस होगा हमेशा, वैसे जरूरी नहीं है। एज इट इज चीज उठकर आगे एग्जाम में समझ में आ रहा है। जरा ध्यान से देखिए, ये फेमस फंक्शन होता है, ठीक है, बट ऐसा गलती जेई आगे से जरूर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये फंक्शन सबसे पहले तो आसान चीज को पकड़ो और उसको खत्म करो। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये आप जानते हो डिफरेंशिएबल भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है एट x इक्वल टू 0, बट उसका डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है एट x इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? इतना सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में सफिशिएंट मैंने आपको बता रखा है। तो डायरेक्टली इसका ऑप्शन में मैच करा रहा हूं, तो इसके लिए जो 4 के लिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड दिस डेरिवेटिव इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। दैट इज 4 के लिए कौन सा हो जाएगा, 3। और ये बहुत कॉमन ऑप्शन है, जे को शायद क्वेश्चन मिला नहीं होगा, लास्ट क्वेश्चन था पूरा पेपर का, पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, अभी मुझे याद है। और ये क्वेश्चन जे को मिला नहीं होगा तो ऐसे ही कॉमन सा कोई क्वेश्चन दे दिया, इसीलिए उन्होंने देखो एस में 3 जगह पे 3 दे रखा है, क्योंकि जानते हैं बच्चे इसको कर लेंगे। अगर एक जगह पे 3 और 3 जगह पे 4 दे देते तो ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता ना डायरेक्टली, और कोई फंक्शन चेक करने का जरूरत ही नहीं होता। ठीक है, बट जरूर इस क्वेश्चन में और 2-3 अच्छा फंक्शन है, वो मैं मानता हूं जरूर, बट ये तो एकदम क्लास नोट से उठ करके आ गया। खैर चलो आगे बात करते हैं। अगला इजी फंक्शन मेरे को F2 दिख रहा है, F2। तो F2 में अगर मैं बातचीत करूं, प्रॉपर्ली अगर डिफाइन करूं, तो ये दिख रहा है sin x डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x व्हेन इज योर x इज ग्रेटर देन 0, और ये माइनस sin x बाय tan इनवर्स x हो जाएगा जब आपका x लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि इसका x से डिवाइड कर दो ना दोनों को, तो इधर LHL आ जाएगा 1, RHL आ जाएगा -1। तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिसकंटीन्यूअस है, तो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि डिसकंटीन्यूटी इंप्लाइज नॉन डेरिवेबिलिटी। तो F2 का आंसर क्या हो जाएगा, F2 का आंसर हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बिल्कुल हो सकता है ना, और कुछ हो सकता है कि कंटीन्यूअस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता, डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। तो F2 का तो 1 हो गया। अभी F2 का 1 किधर दिख रहा है, Q का आंसर 1 मिला, तो Q का आंसर 1 इधर भी मिल रहा है, इस पार्ट में भी मिल रहा है Q का आंसर 1, और इस पार्ट में भी मिल रहा है Q का आंसर 1। मतलब एक और चीज चेक करना पड़ेगा आपको, या तो P या तो Q को चेक करो। चलो Q को ही चेक कर लेते हैं, सॉरी P या तो R को चेक करो। P और R दोनों में से किसी ना किसी को चेक करना ही पड़ेगा फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अभी तक मेरे पास डाउट है कौन, B और D। तो चलो देखते हैं, Q को देखते हैं। ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस कहां पे होगा रे भाई, जहां पे अंदर वाला क्या हो जाएगा, नॉन इंटीजर हो जाएगा। तो सिंपल सा देखो, इस फंक्शन का डोमेन देखो क्या दे रखा है, डोमेन से ही क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। डोमेन ये दे रखा है ना आपको, तो x+2 का डोमेन क्या हो जाएगा, 1 से e⁻π/2 हो जाएगा। तो log फंक्शन बेस में e ही है, मान के चलना है, जब भी मिसिंग है बेस समझ जाना e ही है मैथ्स में। तो इंक्रीजिंग ग्राफ है तो log 1 पे 0 आ जाएगा, और log e⁻π/2 में मैक्सिमम आ जाएगा, दैट इज π/2 आएगा। समझ में आ रहा है ना, इधर मैक्सिमम आएगा, इधर मिला, मतलब इसका वैल्यू आ गया 0 से π/2 में। तो साइन ऑफ 0 से π/2 क्या हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा ना। मतलब इस बॉक्स के अंदर जो भी चीज बैठा हुआ है वो 0 से 1 के अंदर है हमेशा। 0 भी नहीं हो रहा है, 1 भी नहीं हो रहा है, मतलब 0 के 1 के अंदर अगर हमेशा है, और 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, मतलब क्या कि बॉक्स के अंदर वाला जो फंक्शन है वो तो इस डोमेन के लिए कभी इंटीजर हो ही नहीं सकता है। अगर वो इस डोमेन के लिए कभी इंटीजर हो ही नहीं सकता, क्योंकि डोमेन भी तो देखोगे ना फंक्शन, अगर वो फंक्शन इस डोमेन पे इंटीजर हो ही नहीं सकता है तो वो तो कभी भी डिसकंटिन्यूटी शो ही नहीं कर सकता है ना। मतलब फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा अपने डोमेन में। अगर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हो गया अपने डोमेन में, ठीक है ना, अगर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हो गया अपने डोमेन में तो कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 0, है ना, ये ऑप्शन हो सकता है। अभी आपको
डेरिवेबिलिटी चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बोल नहीं पाओगे। तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0 तो आप क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ना भाई ये फंक्शन तो 0 से 1 है ना, इसका अंदर वाला तो 0 से 1 है, तो इसका बॉक्स जब भी लेंगे तो पूरा पूरा डोमेन में इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। इस फंक्शन का ग्राफ अगर मैं बनाता हूं तो -1 से e टू द पावर π/2 -2, इस पूरा पूरा इंटरवल में आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और अगर 0 आ गया तो ये कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, नॉन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। और अगर ये 0 फंक्शन है तो 0 का डेरिवेटिव करूंगा तो भी तो 0 मिलेगा, मतलब डेरिवेटिव जो आ रहा है वो भी कंटीन्यूअस है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड दिस डेरिवेटिव इज डिसकंटीन्यूअस, ये तो नहीं हो सकता है। यहां पे बोल रहा है डेरिवेटिव कंटीन्यूअस है, यही होगा। मतलब r के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 ऑप्शन हो जाएगा। r के लिए कौन सा दिख रहा है? 4। तो 4 पे कौन सा दिख रहा है? d दिख रहा है, मतलब b गलत है, d ट्रू है। आंसर कौन सा पता चल गया? डी पता चल गया। 1 को बिना चेक किए डी पता चल गया, आंसर समझ में आ रहा है ना। इसीलिए कोडिंग वाले क्वेश्चन का फायदा होता है बहुत। नुकसान भी है कि काफी सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में घुसा हुआ है, ठीक है ना, नुकसान भी होता है, बट फिर भी स्टिल एक लेवल तक फायदा होता है, इजी होता है बेसिकली। मैंने जितना देखा अपने जिंदगी में, पता नहीं अभी आगे आ भी सकता है मुश्किल, क्या क्या पता, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया, 3 फंक्शन डिजाइन बोल दिया आपको चेक करके। अभी आप सिंपल सा देख लो, पी का आंसर अगर डी ऑप्शन करेक्ट है तो पी का क्या होगा? 2 होगा। पी का 2 होगा मतलब कंटीन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। इसका डोमेन भी रियल है। x इक्वल टू 0 पे अगर मैं LHL चेक करूं, 0 पे अगर मैं चेक करूं तो 0 प्लस हो या फिर 0 माइनस हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब कंटीन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि x स्क्वायर है ना। और अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूं तो चलो RHD चेक कर लेता हूं। RHD देखो कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h दैट इज f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 कितना होगा? e टू द पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, sin 0 कितना होगा? 0, तो ये हटा दो, डिवाइडेड बाय h, तो ये कितना आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin ऑफ √1 माइनस e टू द पावर माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। तो sin थीटा के नीचे तो थीटा चाहिए ना, तो थीटा को लगाओ और इधर थीटा को एडजस्टमेंट करो और नीचे h डाल दो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी थीटा टेंडिंग टू 0 तो इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या मिल रहा है? √1 माइनस e टू द पावर माइनस h स्क्वायर बाय h। अभी h तो पॉजिटिव है, देखो h हमेशा पॉजिटिव है, पूरा दुनिया जानता है। तो h जब रूट के अंदर में घुसाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस e टू द पावर माइनस h स्क्वायर बाय h स्क्वायर हो जाएगा ना, बिल्कुल ये h स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, h टेंडिंग टू 0 ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस h स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h स्क्वायर। इसको अगर मैंने उल्टा कर दिया तो एक माइनस बाहर आएगा ना, वही माइनस मैंने नीचे लगा दिया, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है। तो यहाँ पे अपने को क्या पता चल रहा है क्लियरली कि ये अगर पलट गया तो e टू द पावर माइनस h स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय माइनस h स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। h पॉजिटिव है तो क्योंकि अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर तो मॉड h आना चाहिए था ना, बट एज h इज पॉजिटिव तो मॉड h और h बराबर है, इसीलिए h को डायरेक्टली रूट के अंदर घुसा दिया, ठीक है। तो यहां से अपने को e टू द पावर fx माइनस 1 बाय fx का फॉर्मेट बन रहा है, तो इसका आंसर तो h टेंडिंग टू 0 पे 1 है, तो अंडर रूट ऑफ 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो RHD तो 1 आ रहा है, बट LHD का अगर मैं बात करूं तो LHD वापस चेक करना पड़ जाएगा। चलो LHD चेक करके बता देते हैं। अगर LHD चेक कर लेते हैं तो ये कितना होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस f ऑफ h, सॉरी माइनस f ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाय h, तो माइनस h नीचे हो गया, f ऑफ माइनस h कितना हो जाएगा? f ऑफ माइनस h हो जाएगा साइन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर माइनस h स्क्वायर, ठीक है। तो स्टिल यहाँ पे माइनस h है ना, अच्छा माइनस h अगर है तो इस लिमिट को तो मैंने अभी अभी सॉल्व किया था, इस लिमिट को तो अभी अभी सॉल्व किया था, उसका आंसर क्या आया था? 1 आया था ना। इस लिमिट को तो अभी अभी सॉल्व किया था ना, उसका आंसर 1 आया था। अगर इसका आंसर 1 आया था तो साथ में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अगर ये -1 है तो -1 और +1 तो दोनों अनिक्वल है, मतलब फंक्शन क्या होगा? कंटीन्यूअस तो होगा 0 पे बट नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, दैट इज 1 का हो जाएगा 2 ऑप्शन, ठीक है। 1 का अगर 2 हो गया तो इधर भी देखो p का क्या मिल रहा है? 2 ही मिल रहा है। ये d जो है वही हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। इसको आप बिना चेक किए भी बता सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? वैसे टीचर मेरा फर्ज बनता है पूरे सारे ऑप्शन असली अच्छे से चेक कराना, जो मैंने करा दिया। तो खत्म हो गया हमारा कंटिन्यूटी हमेशा, डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है ना।
तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ओवर है, बट लिमिट का वीडियो जो है वो क्रैश हो गया, वो मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा, तो मैं कल बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त हो गया दोस्त। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी इज ओवर, कंटिन्यूटी ओवर, हमेशा हमेशा के लिए, अभी दोबारा नहीं मिलेगा। अभी बस आपको रिवीजन करना है और अंत में सिलेबस खत्म होने के बाद थोड़ा अच्छा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। और ये तो एक्सट्रीम लेवल है, एडवांस के भी ऊपर लेवल का है, बट फिर भी आफ्टर जे मेंस पेपर 1, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के बाद अपन पी वाली जब एडवांस पे फोकस करना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो खत्म हो गया, सफिशिएंट क्वेश्चन है ना। इतना अगर बना लिए तो आपको कोई हरा नहीं सकता एडवांस में, ये कंफर्म है। बट आप प्रॉपरली पढ़िएगा, इतना अगर पढ़ के अगर इतना सा याद रख करके गए एग्जाम में तभी जाकर के काम होगा, अदरवाइज तो कैसे काम होगा पूरा। ठीक है, तो आज के लिए अपन यहाँ तक समाप्त कर रहे हैं, है ना। अलविदा, पढ़ते रहिएगा प्रॉपरली और जो भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा।